चलिए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं लाखों लाखों बार प्रभु। हर दिन प्रभु हजारों लोग दुनिया में मर रहे हैं, लाखों लोग दुनिया में मर रहे हैं लॉर्ड, अनेक कारणों से। लेकिन ये आपका दया, आपका करुणा, और एक खास वजह के लिए आज यहाँ पे हम लोग जिंदा हैं लॉर्ड। और जो भी सुन रहा है प्रभु, उसे आप सुनने का क्षमता दिए हैं। जो भी विश्वास में है उसे आप विश्वास में बना के रखे हैं लॉर्ड। और प्रभु आज और भी अपना योजना, अपना प्रेम प्रकट कीजिए लॉर्ड, और भी आपको हम सुन पाए, समझ पाए, आपके साथ चल पाए। क्योंकि यही समय हमें दिया गया है प्रभु आपको जानने के लिए। हमारा ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा चीज़ है लॉर्ड कि हम आपको जान पाएं, आपसे प्रेम कर पाए और आपका सेवा कर पाए। धन्यवाद पिता। इसलिए बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को उंडेले, क्योंकि हम अपने समझ पे निर्भर नहीं होना चाहते हैं। हमें आत्मा का ज़रूरत है। हमसे बातें कीजिए प्रभु। आपका लहू को हर एक पे छिड़कते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पहला सैमुएल का 14 का 6। पहला सैमुएल का 14 का 6 हम लोग पढ़ेंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे बहुत लोगों के द्वारा या चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। इज़राइल बाकी देशों इतना अमीर नहीं था, क्योंकि आपको याद करना हो कि वो लोग इस समय वन प्रदेश से होके आए हैं। यहोशू, मूसा और यहोशू के द्वारा वो लोग अभी प्रतिज्ञा देश को पाए हैं। और धीरे धीरे करके यहोशू के जाने के बाद न्यायों का समय में बहुत दुर्दशा में थे। दूसरे राज्य आके उन पे हुकूमत करते थे, दूसरे राजा आके उन पे हुकूमत करते थे, और काफ़ी दुर्दशा में वो थे, काफ़ी गरीब हो गए थे वो। और अब उसके बाद एक याजक था, उनके पास एली नाम का एक याजक था, न्यायी था, और वो उतना परमेश्वर के साथ सही रूप से खराई के साथ चल नहीं रहा था। और उसके समय में भी वाचा का संदूक, उसके सेवकाई के समय में परमेश्वर का महिमा वाचा का संदूक ले जाया गया। उसके बाद परमेश्वर एक अच्छा भविष्यवक्ता, एक अच्छा न्यायी सैमुएल को खड़ा किया। और उस समय के बारे हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोग देखते हैं उस समय धीरे धीरे करके इज़राइल में उन्नति हो रहा था। उनका कोई राजा नहीं था, लेकिन उन्होंने चाहा कि उनका राजा हो, और सॉल पहला राजा था। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी राज्यों के उनका हमेशा ये चाहत था कि वो चाहते थे कि इजरायली लोग चाहते थे कि वो बाकी राज्यों जैसा बने, बाकी राज्यों जैसा बने, बाकी देशों जैसा बने, बाकी जातियों जैसा बने। इसलिए वो लोग सैमुएल के पास जाके बोले भी कि देखो, तुम्हारे बेटे तुम्हारे जैसा खराई के साथ चल नहीं रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोग बाकी देश जैसे रहे। वो लोग का देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो रहा है, बहुत चीज़ों में वो लोग और भी आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का देश भी आगे बढ़े, तो क्यों नहीं तुम हम लोग के जैसे, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दूसरे देश जैसे आगे बढ़े। और हम लोग को लग रहा है कि उनके ज़िंदगी में, उनके देश में ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि उनके पास एक राजा है। हम लोग के पास कोई राजा नहीं है। आई थिंक अगर हम लोग के पास एक राजा होगा तो हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे दूसरे जातियों जैसे। और ये सब को कह के सैमुएल को वो लोग बोले हमें एक राजा दो। और सैमुएल परमेश्वर सुन के उनके लिए सॉल को नियुक्त किया। और उस समय धीरे धीरे करके उनका उन्नति हो रहा था। एंड बाकी देशों के पास ऑलरेडी रथ और ये गाड़ियाँ था जिसको वो लोग लाते थे लड़ाई और युद्ध में, और वो लोग अपना राजा अपने रथ में आते थे। लेकिन इज़राइल के पास उस समय वो लोग के पास कोई रथ नहीं था। और हम लोग पिछले बार देखे उनके पास उस समय ना तो उतना हथियार थे, केवल 2 तलवार थे, एक सॉल एक जोनाथन के पास में। और तो और उस समय क्या होता था कि जब एक योद्धा, एक चैंपियन, बस एक सिपाही नहीं लेकिन एक चैंपियन जाता था लड़ने के लिए, तो उसके साथ उसका एक हथियार ढोने वाला जाता था। राजा और
इज़राइल का अगर कोई दूसरा चैंपियन हो जो जो युद्ध में कुशल है, वो जाता लड़ने के लिए, तो उसके साथ एक हथियार ढोने वाला होता है। और वही चीज़ हम लोग देखते हैं कि योनाथन के पास एक हथियार ढोने वाला था, एक जवान लड़का। वो उसके पास, इज़राइल के पास उस समय रथ नहीं थे, बाद में रथ थे, लेकिन उस समय इसके पास एक हथियार ढोने वाला था। और खासकर जब ये लोग युद्ध करने के लिए कोई ऐसा परिस्थिति में जा रहे हैं, कोई ऐसा मैदान में जा रहे हैं, कोई ऐसे पहाड़ी इलाकाओं में जा रहे हैं जहाँ पे ना तो रथ जा सकता है, ना तो एक सेना जा सकता है, वहाँ पे अगर हथियार लेके जाना है, और हथियार काफ़ी भारी होता है, तो योद्धा जाता था अपना हथियार ढोने वाला के साथ। मत सोचिए कि वो हथियार ढोने वाला लड़ाई नहीं कर सकता था, वो खुद भी लड़ सकता था। और आज मैं ये इंट्रोडक्शन इसीलिए मैं दिया क्योंकि आज मैं बात करने मांगता हूँ हथियार ढोने वाला के विषय में। और चलिए हम लोग 6, 7 और 13वां पद पढ़ेंगे 14 अध्याय का। 6 और 7 हमने पढ़ा, अब 13 हम पढ़ेंगे। और योनाथन अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ा, और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ा, और पलिश्ती योनाथन के सामने गिरते गए, और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। हथियार ढोने वाला दूसरों से, ये जो पलिश्ती लोग थे, उनसे ये लड़ता गया और उनको वो मारता गया। ये हथियार ढोने वाले लोग ऐसे थे जो अपने अगुआ, जो अपना योद्धा के पीछे पीछे चलते, के साथ साथ युद्ध में चलते। हथियार ढोने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिस पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं युद्ध का मैदान में। आप एक ऐसा व्यक्ति को नहीं ले जा सकते हैं युद्ध में जिसपे आप भरोसा नहीं करते हैं। सोचिए अगर योनाथन आगे बढ़ रहा है और पीछे मुड़ के देखा वो जवान लड़का पीछे धूम दबा के भाग गया, वैसा व्यक्ति को आप नहीं ले जा सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति को आप ले जा सकते हैं जिसमें उतना ही हिम्मत है जितना कि आप में हिम्मत है। आप ऐसा व्यक्ति को ले जा सकते हैं जो आपका अगुवाई में चलेगा, जो योद्धा का अगुवाई में चलेगा, जो योद्धा अगर कह रहा है कि मैं आगे जा रहा हूं युद्ध में, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा युद्ध में। एंड आई रियली बिलीव कि कलीसियाओं में चर्चेस और बिलीवर्स और क्रिश्चियन लीडर्स आज बहुत मदद पाएंगे और मदद पाते और बहुत मजबूत हो जाते। कलीसिया मजबूत हो जाता और जयवंत भी हो जाता। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जयवंत हो जाते अगर कलीसिया में और हथियार ढोने वाले होते। आज आप देखिए क्या क्या हो रहा है, जो आज हो रहा है, और मैं सोचता हूँ कि प्रभु आप मुझे हथियार ढोने वाला बनाइए, मुझे एक हथियार ढोने वाला आज बनाइए। और मैं ये चाहता हूँ कि और भी लोग हथियार ढोने वाला बने, क्योंकि कलीसिया को जरूरत है, यीशु मसीह का कलीसिया को हथियार ढोने वालों का जरूरत है। बहुत लोग ये चाहते नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बहुत लोग ये चाहते नहीं हैं, और उसके सिवाय ऐसे और भी लोग हैं जो शायद ये चाहते हैं लेकिन अभी तुरंत बन नहीं सकते हैं, तुरंत परमेश्वर उसको हथियार ढोने वाले के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्योंकि हथियार ढोने वाला को लड़ाई में कुशल रहना है, हथियार ढोने वाला को हिम्मत वाला रहना है, हथियार ढोने वाला को अधीन रहना है, हथियार ढोने वाला को कहना है, जैसे ये हथियार ढोने वाला ने अपना योद्धा योनाथन से कहा, 8वीं पद में योनाथन से कहा, सुन हम उन मनुष्य, सॉरी 7वीं पद, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा, जो कुछ तेरे मन में है वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो, ऐसे दो लोग भी बहुत कम आपको मिलेंगे कलीसिया में। मैं तो बोल रहा हूं कि पति पत्नी भी ऐसा इतना एक मन के नहीं होते हैं, पति पत्नी में भी इतना एकता आपको नहीं दिखाई देगा। वचन में लिखा हुआ है, दो लोग जहां दो से या 3 लोग अगर एकत्रित रहेंगे मैं वहां रहूंगा। और अगर दो लोग अगर, चलिए वो पद को पढ़ते हैं ताकि क्लियरली हम लोग देख पाए। मत्ती का 18 का 19, मैं तुमसे फिर कहता हूं, यदि तुम में से 2 पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे मैं मांगे एक मन हो
दोनों क्या क्या के लिए एक मन हो रहे हैं, एक मन हो रहे हैं? सांसारिक चीज के लिए नहीं। एक मन यहाँ पे नहीं होना है, लॉर्ड हम लोग विश्वास कर रहे हैं इस साल हमें गाड़ी मिले, वो सांसारिक चीज है। लॉर्ड हम लोग विश्वास कर रहे हैं इस साल मेरा शादी हो जाए, वो शारीरिक चीज हो गया। एक मन क्या के लिए? जय पाने के लिए। यहाँ पे वो लोग विश्वास कर रहे हैं, जोनाथन और उसका हथियार ढोने वाला क्या के लिए विश्वास कर रहे हैं? जय पाने के लिए। जय पाने के लिए विश्वास कर रहे हैं। जय पाने के लिए विश्वास कर रहे हैं। अब चलिए यहोशू का पहला अध्याय में देखेंगे, 16। यस, यहोशू का पहला अध्याय 16 पद। तब उन्होंने, प्रजा ने यहोशू से कहा, ये को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वे हम करेंगे, जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरे भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। यू सी, वहां पे एक एकता आ गया है, एक मन हो गया है। और आपको ये विश्वास करना है कि जहां पे हम लोग सच्चाई को लेके, जो यीशु मसीह हम लोग के लिए चाह रहे हैं, उस चीज के लिए अगर हम लोग भी एक मन हो जाएंगे, एक व्यक्ति नहीं, कम से कम दो, यहाँ पे दो का बात किया जा रहा है, राइट? एक का भी होना बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो, जब एक मन के हो जाएंगे तब आप देखेंगे छुटकारा आएगा, तब आप देखेंगे। इसीलिए हम लोग इनकरेज करते हैं लोगों को फेलोशिप क्यों करने के लिए, आत्मिक फेलोशिप क्यों करने के लिए, ताकि प्रार्थना के द्वारा सिद्ध, और सब लोग को क्यों बोलते हैं कलीसिया आओ सिद्धांत को सुनो, ताकि सिद्धांत को, प्रचार को, सुसमाचार को सुनने के द्वारा हमारा मन बदलता जा रहा है। यीशु मसीह हमें बदल रहे हैं, हमारे मन, हमारे सोच विचार, हमारे अंदर जो अलग अलग ऊंचा गढ़ है, हमारे अंदर जो यूनानी, हमारे अंदर जो बलवा करने वाला, हमारे अंदर जो शक करने वाला, हमारे अंदर जो यूनानी और यहूदियों के बीच में, कास्ट के बीच में, क्लास के बीच में, ये सब ऊंच नीच भावना, भेदभाव जो है, वो सब टूटेगा, वो सब टूटेगा, वो सब टूटेगा। बिहारी, बंगाली, आदिवासी, ये सब कुछ टूटेगा, 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 टूटेगा। ये सब कुछ टूटेगा और तब हम लोग एक हो जाएंगे, हम लोग का मन एक हो जाएगा, हम लोग का सोच वचन को लेके एक हो जाएगा, और हम लोग का क्रिया भी आगे बढ़ते जाएगा, हम लोग के काम भी आगे बढ़ते जाएंगे एक दिशा में, एक दिशा में। क्या आप ये समझ रहे हैं? ये जरूरी है, ये जरूरी है। हमें जरूरत है कि हम लोग हथियार ढोने वाला बने। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ब्लॉक्स होता है हथियार ढोने वाला बनने के लिए, क्या क्या रुकावट हो जाता है हम लोग की जिंदगी में, जो रुकावटों को हम लोग को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग पहला क्या देखें, एक मन हम लोग नहीं हो पाते हैं। हम लोग के अंदर बहुत ठोकर का कारण है, हम लोग के अंदर अतीत के बातों को हम लोग आज तक ढो के रखे हैं। उसने ये कहा था, उसने ऐसा कहा था। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम लोग सबके साथ एक मन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी एक के साथ भी एक मन नहीं हो सकते हैं, तब तो शायद घमंड तो होगा, कहीं ना कहीं घमंड है, जहां पे मैं छोटी बात को इतना बड़ा कर दे रहा हूं कि मैं एक नहीं हो सक रहा हूं वहां पे, कि मैं एक नहीं हो सक रहा हूं, कि मैं लगातार उस व्यक्ति के साथ प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, एक मन होके प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। ठोकर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। और ये बातें हम लोग बहुत बार प्रेयर में ले आके पूछते नहीं है, प्रभु क्यों मैं किसी के साथ एक मन नहीं हो पा रहा हूं। शायद आप करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको कुछ याद दिलाएगा कि कोई अतीत का बात को आप अभी भी पकड़े हुए हैं, अभी भी थामे हुए हैं। अतीत में किसी ने कुछ किया था, अतीत में आपने सुना था वो ऐसा कुछ बोला, ऐसा कुछ, लेकिन ये अतीत की बातों को अगर हम छोड़ के अगर हम लोग मेल करेंगे, हम लोग मेल करेंगे, तो वहां पे अगर हम लोग एक मन हो गए, वहां पे परमेश्वर बोलेंगे जाओ हम तुमको जय देने वाले हैं, एक साथ जाओ, हथियार बांध लो परमेश्वर का, हम तुमको जय देने वाले हैं, मैं तुमको जय देने वाला हूँ, हथियार बांध लो। दाऊद खुद एक हथियार ढोने वाला था। पहला सैमुएल का 16 का 21, पहला सैमुएल का 16 अध्याय का 21वां पद। यहाँ हम लोग देखते हैं, और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। आप देखें क्या लिखा हुआ है पद में, वह उसका हथियार ढोने वाला। कौन? मैं किसका बात कर रहा हूँ? दाऊद। दाऊद जब सर्विस में उतरा,
दाऊद जब रॉयल सर्विस राजा का सेवा में उतरा तो पहले वो चैंपियन के रूप में नहीं उतरा, पहले वो एक सेवक के रूप में उतरा। लेकिन कैसा सेवक के रूप में? हथियार ढोने वाला का सेवक के रूप में, हथियार ढोने वाला का सेवक के रूप में। और सॉल उसको भेजता, अनेक जगहों में भेजता युद्ध करने के लिए, और वो जयवंत होके वापस आता, वो जयवंत होके वापस आता। ये चीज में देखना, देखिए हथियार ढोने वाला का मतलब ये नहीं है कि उसको भेजा नहीं जाएगा। इनफैक्ट हथियार ढोने वाला का मतलब ये है कि उसको भेजा जा सकता है, कि मनुष्य उसको भेज सकता है। पहले हम लोग देखते हैं दाऊद को हम लोग देखे, पिछले बार हम लोग जब पढ़ रहे थे हम लोग क्या देखे कि उसका पिता उसको भेज सकता था, भेड़ों के लिए भेज सकता था, भेड़ों को चराना। यानी कि तुम्हारा ध्यान, हम तुमको, आई डोंट नो अगर उसके पास 30 भेड़ था, 40 भेड़ था, 50 भेड़ था, आई डो नॉट नो, शायद 10 था, शायद 15 था। 15 चीजों के ऊपर निगरानी करने का दे रहे हैं। भाई और बहनों, आपको जब घर में 15 चीज या 10 चीज या दिन में 3 या 4 चीज के ऊपर निगरानी करना, 3 या 4 चीज काम आपको सौंपा जाता है, क्या आप दिन में वो 4 काम कर पाते हैं? वो पहला चीज था कि घर में उसका पिता उसको बोले ये 15 भेड़ बकरी हम लोग का पूरा परिवार का, इसका तुमको निगरानी करना है। उसमें वो विश्वास योग्य था। उसके बाद उसका पिता उन भाइयों के पास इसको भेजा टिफिन लेके, जो बहुत दूर युद्ध का मैदान में टिफिन लेके, जो लोग उसके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो लोग उसको उसको जज करते थे, उसको मिसअंडरस्टैंड करते थे। अब याद रखिए, भेड़ एक जानवर है, वो आपसे डर सकता है, वो आपसे प्यार कर सकता है, लेकिन वो आपका मजाक तो नहीं उड़ाएगा। वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, वो आपका ठट्ठा नहीं उड़ाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये भाइयों के पास उसको सेवा करने के लिए भेजा जा रहा है, और वो गया। यानी कि परमेश्वर उसको भेज सकते थे अपना शरीर के, जो उसका शरीर जो नहीं करने मांगता है वो करने के लिए उनके पास भेज सकते थे, जिसको जो उसको परेशान करते हैं, जो उसका ईगो उसका प्राइड को तोड़ते हैं, उनका सेवा करने के लिए वहां पे भी वो नम्र हो सकता था। और ये सब के बाद हम लोग देखते हैं अब वो राजा का सेवा में आ रहा है। राजा का सेवा में पहला काम क्या है? हथियार उठाओ, हथियार उठाओ, राजा का हथियार उठाओ। राजा भेजेगा ये छोटा काम करने, वो करने के लिए तैयार है। वो पहले इस रूप में शिक्षा पाया, हथियार ढोने वाला के रूप में शिक्षा पाया। और याद रखिए हम लोग 16 अध्याय में, 17 में वो गोलायत को मारता है, लेकिन 16 अध्याय में वो क्या है? हथियार ढोने वाला है, हथियार ढोने वाला है और गीत बजाने वाला है। 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वो राजा जब परेशान हो जाता था, जब उसके ऊपर वो दुष्ट आत्मा आ जाता था, तो उसका छुटकारा के लिए, उसको रिलीव करने के लिए, उसको छुटकारा के लिए, उसको शायद सुलाने के लिए वो वहां पे गीत बजाता था, और युद्ध के मैदान में वो उसका हथियार ढोता था। उसका हथियार के साथ वो तैयार रहता, उसका हथियार उसको पहनाने के लिए और उसका हथियार उसको ढोने के लिए। नाउ एक हथियार ढोने वाला आपके साथ हर दिन युद्ध में जाता है। याद रखिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं इस समय हथियार ढोने वाला बनने। हथियार ढोने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार युद्ध में जाता है। वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बस तुम्हें चाहता है या हम लोग से प्रेम करता है या फेलोशिप करता है, लेकिन हम लोग के साथ युद्ध में नहीं जाता। क्योंकि देखिए भाई और बहनों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लोग जो डाइपर में नहीं है, लेकिन वो लोग जो आर्मर में है। समझे? हम लोग यहाँ बच्चों का नहीं बात कर रहे हैं, बच्चे यानी कि आत्मिक बच्चों का हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं उनके बारे में जो हथियार ढो सकते हैं। बच्चों के ऊपर आप ये बोझ नहीं डाल सकते हैं, बच्चों के ऊपर ये बोझ नहीं डाल सकते। बहुत लोग हैं कलीसिया में जो लोग हम लोग से कहेंगे कि आई लव दैट ब्रदर, आई अप्रिशिएट दैट ब्रदर, उस भाई को उस बहन को हम इतना ऑनर करते हैं। लेकिन बात है, क्या आप उस भाई और उस बहन का हथियार ढोते हैं? क्या आप उस व्यक्ति के साथ आप युद्ध में जाते हैं? क्या आप उस व्यक्ति के लिए आप युद्ध में जाते हैं? लूत इब्राहिम से झगड़ के तो चला गया, उसके उसके चरवाहे इब्राहिम के चरवाहों के साथ झगड़ के तो वो लोग अलग हो गए, लेकिन इब्राहिम उसके लिए हथियार बांध के उसका छुटकारा के लिए गया।
अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिस पे भरोसा किया जा सकता है कि वो युद्ध करने के लिए तैयार है अपने भाई के लिए। उसका प्रेम आत्मिक था। हाँ, वो मेरा संपत्ति लेके चला गया। याद रखिए, लूत के पास क्या था? सब कुछ तो उसका अंकल अब्राहम के पास, अब्राहम का ही था। यस, वो मेरा संपत्ति लेके चला गया, लेकिन हम सब कुछ को दाव पे डालने के लिए तैयार हैं। क्यों? ताकि मैं उसको बचा सकूं। वो हुआ एक आत्मिक प्रेम। हाँ, शरीर के लिए तो लोग करेंगे, लेकिन आत्मा के लिए कौन करेगा? आत्मिक संबंध क्या हम लोग रखे हैं? या हम लोग का प्रेम, क्या हमारा प्रेम, हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम, क्या बस बोलने वाला प्रेम है? क्या बस बातों में प्रेम है? या हकीकत में प्रेम है कि मैं हथियार उठा सकता हूं और अपने भाई, अपने बहन के प्राण को बचाने के लिए मैं जा सकता हूं? आप भरोसा कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जाएगा युद्ध में। यू नो, एक समय था जब यीशु मसीह को हथियार ढोने वालों का जरूरत था। उसे जरूरत था कि उसके साथ लोग युद्ध में जाए, लेकिन उस समय, उस घड़ी उनको कोई नहीं मिला। मैं क्या, किस समय का बात कर रहा हूं? मैं गेत्सेमनी का समय का बात कर रहा हूं। मैं उस घड़ी का बात कर रहा हूं। क्रूस के पहले यीशु मसीह बोले, मेरे साथ रुको और प्रार्थना करो, मेरे साथ, मेरे लिए प्रार्थना करो। और वो लोग, जो लोग उसका शिक्षा 3.5 साल तक सुने थे, वो लोग उसके साथ जो सेवकाई में 3.5 साल तक गए थे, वो लोग जो उसके साथ खाए, वो लोग जो उसके साथ रहे, वो लोग जिसके लिए वो आंधी को थमा दिया, जिनको वो डूबते हुए से पानी से निकाला, लेकिन जब यीशु मसीह को हथियार ढोने वाला का जरूरत था, वो लोग खा पी के सो गए। वो लोग खा पी के सो गए। यीशु मसीह का जिंदगी को देखिए, उनके पास कोई विश्वास योग्य हथियार ढोने वाला नहीं था। वो, उनके पास कोई विश्वास योग्य हथियार ढोने वाला नहीं था। आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये कितना एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हथियार, कलीसिया में हथियार ढोने वाले हो। और मैं ये भी कह रहा हूं कि हम लोग शिक्षा सुन सकते हैं, हम लोग एक साथ मिनिस्ट्री में जा सकते हैं, हम लोग एक साथ बहुत सारा मिनिस्ट्री और ऐसा चीज सब में हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मिनिस्ट्री एक्टिविटीज में हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग हथियार ढोने वाला नहीं बने हैं। हम लोग हथियार ढोने वाला नहीं बने हैं। देखिए यीशु मसीह आज हम लोग को क्या कहता है, क्योंकि वो देखते हैं आज हम लोग किस घड़ी, आज कलीसिया किस घड़ी में है। इब्रानियों का 7वें अध्याय का 25वां पद का दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनको पूरा उद्धार दे सकता है, क्योंकि वह उनके लिए, इस भाग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित रहता है। वो इस समय क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं। रोमियो का 8 का 34, रोमन्स 8:34, अगेन इसका दूसरा भाग। मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा है और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमारे लिए आज भी युद्ध कर रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह आज भी हम लोग के लिए हथियार के साथ, सामर्थी आत्मिक हथियार, शारीरिक हथियार नहीं, आत्मिक सामर्थी हथियार को बांध करके हम लोग के लिए निवेदन कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ताकि हम लोग बचाए जाए, ताकि हम लोग का पूरा उद्धार यानी कि पूरा छुटकारा हो सके शैतान के ताकतों से, संसार का मोह माया से, पाप का दबाव से, पाप का बंधन से पूरा रूप से हम लोग का छुटकारा हो सके। कलीसिया का निर्बल स्थिति कौन हथियार ढो के निवेदन कर रहे? यीशु मसीह। यीशु मसीह वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए वो बनूंगा जो कोई मनुष्य मेरे लिए नहीं था। क्या? वो हमारे विश्वास योग्य हथियार ढोने वाले हैं। प्रेरितों का 12वीं अध्याय 1 से 5। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। हेरोद ने क्या किया? अपोस्टल जेम्स, याकूब के भाई, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, राइट, लोग, पॉलिटिशियंस जो लोग खुश होते हैं वैसा उसके अनुसार करते हैं, राइट, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे निवेदन
वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। और उसने उसको पकड़कर बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा। 5वीं पद, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, तब वो शब्द को देखे, बट द चर्च, बट द चर्च प्रेड फर्वेंटली, परंतु परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्लीज ये सब शब्द, ये सब पद को आप अंडरलाइन कीजिए, एम्फसाइज कीजिए अपने लाइफ में, प्लीज मनन कीजिए इस बात पे। पहला से 5वीं पद के बारे आप सोचिए, क्या हुआ? एक प्रेरित को, एक चेला को मार दिया गया, लोग खुश हुए। तब शैतान फिर से हाथ बढ़ाया और दूसरा चेला को लिया और जेल में, बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार क्या हुआ? कलीसिया जाग गया। इस बार क्या हुआ? कलीसिया प्रार्थना करना शुरू किया। इस बार कलीसिया उसके लिए युद्ध में गया। कलीसिया उसके साथ युद्ध में गया। इस बार कलीसिया युद्ध में गया। इब्रानियों का 13:3, इस बार कलीसिया में सब लोग हथियार ढोने वाला बन गए। हथियार ढोने वाला मतलब क्या? उसके साथ युद्ध में जाने के लिए। ओके, इब्रानियों का 13:3, कैदियों की ऐसी सुधि लो, पतरस एक कैदी बन गया था, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ऐसी यह समझकर सुधि लो लिया करो कि हमारी भी देह है, कि हमारी भी देह है। यानी कि ऐसा प्रार्थना करो मानो कि तुम कैद हो, मानो कि तुम जेल में हो। ऐसा प्रार्थना करो। वो युद्ध में है, ऐसा युद्ध करो कि मानो कि तुम युद्ध में हो। ऐसा रहो। इस बार कलीसिया सोने नहीं गया। पिछले बार सोने चल गया, इस बार कलीसिया सोने नहीं गया। इस बार वो लोग प्रार्थना किए। और चलिए हम लोग पढ़ेंगे वापस प्रेरितों का 12वीं अध्याय का 7वां पद। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। डू यू सी दैट? डू यू सी दैट? जब दानियल को परमेश्वर बोले, जब दानियल को परमेश्वर दर्शन दिए और उसको समझ नहीं आया, वो उपवास प्रार्थना शुरू करने किया और परमेश्वर स्वर्गदूत भेजे। जब समय आ गया था इज़राइल का छुटकारा के लिए, जब समय आ गया था इज़राइल का छुटकारा के लिए, तो और दान का गोत्र को तब तक विश्राम नहीं मिला था, क्योंकि उनको कोई जगह नहीं, उनके लिए कोई जगह नहीं था जहां पे वो लोग बस सके। बाकी गोत्रों को मिल गया था, दान को नहीं मिला था। तब परमेश्वर सैमसन का जन्म के लिए उसकी माँ से बात करने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजे। फिर क्या हुआ? वो चौंक गई, वो डर गई, वो सुनी और वो वापस अपना पति मनोह को बताई। और तब क्या हुआ? मनोह क्या किया? मनोह और उसकी पत्नी एक मन होकर वो लोग प्रार्थना की और बोले, प्रभु फिर से भेज। क्या हुआ? फिर से वो स्वर्गदूत आया और इस बार वो ठहरा। और इस बार वो और भी साफ तरीका से और भी स्पष्ट रूप से सैमसन, छुटकारा देने वाला, छुटकारा आने, इज़राइल के लिए आने के लिए कैसे उसका परवरिश करना चाहिए, उसके बारे वो निर्देश दिया। हम लोग का लाइफ में हम लोग को मालूम नहीं क्या करना है लॉर्ड छुटकारा के लिए। हम लोग इतना बंधन में क्यों हैं? हम अभी तक हम लोग का जिंदगी में इतना निर्बलता क्यों चल रहा है? अभी भी पाप हम लोग के ऊपर सामर्थ्य क्यों इतना जता पा रहा है? अभी भी शैतान हम लोग का ठट्ठा क्यों उड़ा रहा है? वाई? क्योंकि हम लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मांग नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास अभी भी ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? जब हम लोग प्रार्थना में बने रहेंगे। ये सब यीशु मसीह गेत्सेमनी में जब प्रार्थना की और प्रार्थना से उठे, वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत आए उसका सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था? नहीं भाई और बहनों, क्योंकि वो प्रार्थना में था। सुपर नेचुरल हेल्प, सुपर नेचुरल हेल्प।
क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है कि हमारी जिंदगी में वी नीड सुपर नेचुरल हेल्प, कि हम लोग का जो एनिमी है, हम लोग का जो शत्रु है, वो सुपर नेचुरल है, वो प्राकृतिक शत्रु नहीं है, वो मांस और लहू नहीं। हम अंधकार के ताकतों, हम लोग दुष्ट आत्माओं से युद्ध में इस समय हम लोग हैं। और हमें क्या जरूरत है? हमें भी प्राकृतिक मदद नहीं, हमें बस इमोशनल मदद नहीं, हमें बस इमोशनल वेल डूइंग और वेल विशिंग का जरूरत नहीं, हमें जरूरत है सुपर नेचुरल हेल्प का। भाई और बहनों, प्रार्थना में वो सुपर नेचुरल हेल्प रिलीज होता है, रिलीज होता है। अगर दो यहाँ पे बांधेंगे तो स्वर्ग में, पृथ्वी में बांधोगे तो स्वर्ग में वो चीज बंध जाएगा। यहाँ पे तुम छोड़ोगे, वहां से वहां पे छूट जाएगा। यू बाइंड ऑन अर्थ, इट विल बी बाउंड इन हेवन। लेकिन एक्शन, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। हेडक्वार्टर्स यहाँ पृथ्वी पे है। किसको अधिकार दिया गया है बांधने के लिए? परमेश्वर बोले तुमको अधिकार दे रहे हैं, बांधो। यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार दिए। यीशु मसीह बोले मेरे पास अधिकार है, तुम जाओ और चेला बनाओ। वो उनको अधिकार दिए दुष्ट आत्माओं को बांध करके निकालने के लिए। मैं रीति रिवाज वाला प्रार्थना का नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं युद्ध का, मैं बात कर रहा हूं अधिकार का, मैं बात कर रहा हूं गहराई का, मैं बात कर रहा हूं आत्मीयता का, मैं बात कर रहा हूं ईमानदारी का, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के पास जाके सब कुछ प्रकट करने का, मैं बात कर रहा हूं परिश्रम करने का, मैं बात कर रहा हूं लॉ लगा के प्रार्थना करने का, मैं बात कर रहा हूं लॉलीनता का, मैं बात कर रहा हूं डिसिप्लिन्ड वे में लॉलीन होके, मैं बात कर रहा हूं बलिदान के साथ, मैं बात कर रहा हूं उपवास के साथ, मैं बात कर रहा हूं शरीर को मारते हुए, खुद को नम्र करते हुए, दंडवत होते हुए। 12वीं पद, प्रेरितों का 12 का 12, यस, उसका दूसरा भाग पड़ेगा। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। कितनों का अगला दिन काम था, नौकरी था? आई डोंट नो। शायद वो लोग अगले दिन के लिए अपने स्वामी से छुट्टी मांग लिए थे। शायद उनको एक दिन का तनख्वाह नहीं मिलता। हाँ, तनख्वाह नहीं मिलता। आई वॉन्ट टू आस्क यू, अगर आपका परिवार में कोई बीमार है, अगर आपका पति, आपका पत्नी, तो आप क्या एक दिन, एक महीना, 2 हफ्ता का तनख्वाह नहीं छोड़ देंगे? 2 हफ्ता का नौकरी छोड़ के नहीं सेवा करेंगे? जरूर करेंगे। भाई और बहनों, क्या आप देख रहे हैं? ये शारीरिक प्रेम इसको नहीं बोलते हैं, इसे हम लोग आत्मिक प्रेम बोलते हैं। आत्मिक प्रेम। यहाँ पे मैं बात, यस हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, यस हम लोग हॉस्पिटल में लोग के साथ समय बिताते हैं, मैं यहाँ पे उससे बढ़कर बोल रहा हूँ, क्या हम लोग प्रार्थना में लॉ लगा के प्रार्थना करते हैं? प्लीज 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 प्लीज, क्या हम लोग लॉ लगा के प्रार्थना करते हैं? सी, इट इज नॉट कि पतरस मर जाएगा तो नरक जाएगा। नो, वी नो कि वो नरक नहीं, वो स्वर्ग जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये सोचिए, वो 2 खत जो पतरस लिखा, क्या होता उसका? यीशु मसीह स्वर्ग के कुंजी, स्वर्ग के चाबियों को पतरस को दिए थे, स्वर्ग राज्य के, राइट? आई गिव टू यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग कीज से क्या होता है? दरवाजा खुलता है, बंद होता है। कीज ऑफ द स्पिरिचुअल रन, शैतान के लिए द्वार बंद करने के लिए, परमेश्वर के स्वरदूतों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए द्वारों को खोलने के लिए। कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, ये पतरस को दिया गया। और पतरस ये चीजों को पहला और दूसरा पतरस में बताया है, हम लोग को समझाया है। आत्मिक युद्ध, आत्मिक द्वारों को कैसा खोलना है, कैसे बंद करना है, प्रभु में कैसा बढ़ना है। भाई और बहनों, भाई और बहनों, अगर उस समय वो मर जाता, कलीसिया को कितना बड़ा नुकसान होता। आप बोलेंगे परमेश्वर प्रभुता कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, परमेश्वर प्रभुता कर रहे हैं लेकिन मनुष्य भी जिम्मेदार है। और यहाँ पे वो लोग जिम्मेदारी अपना उठाए और प्रार्थना करने लगे। हम लोग का गरीबी का क्यों होता है? हम लोग आत्मिक रूप से इतने गरीब क्यों हैं? हम लोग अभी भी अपना मन में जो सही है वैसा हम लोग क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम लोग आत्मिक रूप से गरीब हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम लोग को वो प्रकाशन नहीं मिल रहा है, हम लोग को एग्जैक्टली मालूम नहीं चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? अभी तक हम लोग को वो सुपर नेचुरल हेल्प नहीं मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। हम लोग प्रार्थना में लॉ लगा के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं हम लोग।
एंड वी आर लूजिंग स्पिरिचुअल रिचेज इन आवर लाइफ, एक के बाद एक। प्रकाशित वाक्य का 5:8। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। हो गया, हो गया। हम लोग जो हमेशा ये वाद विवाद करते हैं, परमेश्वर प्रभुता कर रहे हैं, जो भी होगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, हम लोग ये सब अपने आप को बोल के क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, तुम प्रार्थना किए ना, 2 मिनट प्रार्थना हो गया, प्रार्थना हो गया, 2 मिनट का हो गया, 1 मिनट का हो गया। भाई और बहनों, क्या लिखा हुआ है? वो सोने के कटोरे थे ये, और सोने के कटोरे में जो धूप से भरा हुआ था, ये क्या था? वो पवित्र लोगों का प्रार्थना। मैं पूछना चाहता हूं, स्वर्ग में आज भी, एंड 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 अगर आप ये अध्याय का ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो सोने का कटोरा में जब वेदी का आग को भरा गया और पृथ्वी में फेंक दिया गया वो आग को, तो भूकंप आया, वोल्केनो फटा इधर उधर। एंड यू थिंक एंड आई थिंक हम लोग का प्रेयर कुछ नहीं है। ये प्रार्थना से भरा हुआ कटोरा में जब परमेश्वर अपना वेदी का आग को डाले, क्योंकि ये जो प्रार्थना है ये धार्मिकता के लिए प्रार्थना है, ये जो प्रार्थना है ये परमेश्वर का उद्धार और छुटकारा के लिए प्रार्थना है, ये जागृति के लिए प्रार्थना है, ये लोगों को जगाने के लिए प्रार्थना है। उसमें जब परमेश्वर का आग को डाला जा रहा है और उस कटोरे को लेकर स्वर्गदूत छींट दे रहा है पृथ्वी के ऊपर, क्या आया? भूकंप आया, भूकंप आया, ज्वालामुखी वहां पे फटा। एंड यू थिंक हमारा प्रार्थना, हमारा निवेदन कुछ फल नहीं लाता है? पुराने जब हम लोग पढ़ रहे हैं सैमुएल में, हम लोग देख रहे हैं योनाथन और हथियार ढोने वाला, वो लोग जब एक मन होके जाते हैं, आप देखेंगे वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा और लोग डर जाते हैं। जब लोग यहोशू के साथ एक मन हो जाते हैं तो क्या होता है? ऊपर से परमेश्वर गंधरस बरसाते हैं और दुश्मन का सेना को जितना यहोशू नहीं मारा, उतना ज्यादा परमेश्वर उनका सुपर नेचुरल हेल्प। आई एम नॉट सेइंग हमेशा एक स्वरदूत आएगा, लेकिन व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग प्रेयर ब्रिंग्स सुपर नेचुरल हेल्प। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। prayer will bring supernatural help. Now I am not saying कि मैं हमेशा वो supernatural help को देख पाऊंगा, लेकिन you know what, स्वर्ग में मैं जब जाऊंगा, स्वर्ग का नजरिया से मुझे दिखाई देगा दिस वॉज द प्रेयर ऑफ द सेंट्स, जिसको अब परमेश्वर का आग के साथ, परमेश्वर का वेदी के अंगारों के साथ, जहां पे बलि चढ़ाया गया वहां पे वेदी, यानी कि वेदी एक बलि चढ़ा वहां, और फेंक दिया जा रहा है वापस। परमेश्वर जवाब दे रहे हैं। आपको क्या लगता है परमेश्वर हाँ नहीं? ही आंसर्स इन काइंड, नॉट जस्ट इन वर्ड्स, ही आंसर इन काइंड। उनका तरीका को देखिए जवाब देने का। ब्रदर आई वांट टू एनकरेज यू, सिस्टर आई वांट टू एनकरेज यू। आप मैरिज को लेके डिस्करेज हैं, आप अपना ऑफिस को लेके डिस्करेज हैं, आप अपना आत्मिक स्थिति को लेके डिस्करेज हैं, आप अपने पापों को लेके डिस्करेज हैं, आप अपना फ्यूचर को लेके डिस्करेज हैं, आप बच्चों को लेके डिस्करेज हैं, प्लीज आप बीमारी को लेके डिस्करेज हैं, प्लीज ये सब वचनों को देखिए, ये सब वचने आपके अंदर डूब जाए, ये सब वचनों को थामिए और देखिए कि प्रेयर परमेश्वर क्या दिए हैं। ये चीज को जो संसारिक व्यक्ति तुच्छ जानता है, मूर्खता समझता है कि घंटों घंटों प्रार्थना करें, उससे अच्छा ओवर टाइम करो, कम से कम कुछ पैसा तो मिल जाएगा तुमको ऑफिस से। ये चीज जो संसार, क्रूस का कथा संसार के लिए मूर्खता है, परमेश्वर का तौर तरीका संसार के लिए मूर्खता है, प्रार्थना पर संसार के लिए मूर्खता है। ये चीज जो आप तुच्छ समझते हैं और अपने जिंदगी में हड़बड़ी में पार कर देते हैं और आखिरी चीज रखते हैं,
और ये चीज वो चीज है जिसमें परमेश्वर बोलते हैं वो चीज को सुन के हम स्वर्ग से आग भेज रहे हैं। एंड आई आई रियली बिलीव कि लोग का जिंदगी में तहलका आ जाएगा, लोगों का जिंदगी अर्थक्वेक का जैसा हिल जाएगा। वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के आवाज से पृथ्वी हिल गया। द होल वर्ल्ड क्वेक्ड एट द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। ज्वालामुखी फूट गया परमेश्वर का आवाज से। परमेश्वर ऐसा वचनों अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा भेजेंगे जो लोगों का जिंदगी को ऊपर नीचे कर देगा। अगर आपको डाउट लगता है तो देखिए प्रेरितों के पुस्तक में क्या गवाही था। वो लोग जो दुनिया को ऊपर नीचे किए हैं हमारे शहर में भी आ गए हैं। वो लोग जो दुनिया को ऊपर नीचे, ब्रदर, दैट इज व्हाट वी नीड, अ सुपर नेचुरल टेस्टिमनी। मैं बस मैं मिरेकल्स और दुष्ट आत्मा, मैं सिर्फ उसका नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक बदला हुआ जिंदगी, एक बदला हुआ जिंदगी। कि जब वो सामरी स्त्री जो सबसे मुंह छुपाती थी वो वापस गई अपना शहर में और बताई, क्या ये मसीहा नहीं है? क्या ये मसीहा नहीं है? मेरा मुलाकात हुआ उससे, वो वहां पे है। वो वहां पे कहां पे है? याकूब का कुआं में बैठा हुआ है। हर दिन हम लोग जाते हैं कुआं, हर दिन हम लोग जाते हैं बाइबल पढ़ते हैं, वो वहां बैठा हुआ है। जाओ उसके साथ मुलाकात करो। हर दिन बस रीति रिवाज के रूप में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जीवन जल नहीं मिल रहा है, जीवन जल नहीं मिल रहा है। हर दिन हम लोग जा रहे हैं, जीवन जल नहीं मिल रहा है। लेकिन आज वहां पे वो बैठा हुआ है। जाओ, विश्वास करो, प्रार्थना करो, मांगो और बोलो, लॉर्ड मैं आ गया हूँ कुआं पे, लॉर्ड 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 आज मेरा उद्धार हो, लॉर्ड आज आप मुझसे बात कीजिए, आज सुपर नेचुरल वचन मिले लॉर्ड। हमें कोई दूसरा किताब नहीं, वहीं पे वो बैठे हुए हैं यीशु मसीह। और तब वो वचन को लेके जब हम लोग शहर में जाएंगे, तब वो वचन को लेके जिनसे हम लोग मुंह छुपाते थे उनके पास जाएंगे, तब वो वचन को लेके जिनके सामने हम लोग के पास हिम्मत नहीं था उनके पास हम लोग जाएंगे। जब हम लोग जाएंगे और बोलेंगे, यू नो व्हाट, अब मैं अपने अतीत के वजह से अब मैं उतना शर्मिंदा नहीं हूं क्योंकि यीशु मसीह उसको ले चुके हैं, यीशु मसीह मेरे लिए मर चुके हैं। अब वो जिंदगी बदलाव को लेके जाएंगे, तब आप देखेंगे पूरा शहर दौड़ के यीशु मसीह के पास आ रहा है। यीशु मसीह का पेट खाली था, यीशु मसीह का मुंह खाली नहीं था। यीशु मसीह भूखे थे, उनका पेट खाली था, लेकिन उनके पास हमेशा हम लोग को खिलाने के लिए वचन हमेशा था, हमेशा था। भाई और बहनों, वो अपने वचनों के द्वारा वो शहर को हिला दिए। एक वचन के द्वारा छुटकारा हुआ गैडरीन्स में और वो शहर हिल गया। वो शहर उसको बोले प्लीज दूर हट जाइए। कहीं कहीं पे आप सुपरनैचुरल हेल्प, सुपरनैचुरल डिलीवरेंस लाएंगे तो क्या होगा? लोग बोलेंगे ये व्यक्ति हम लोग को पसंद नहीं, इसका प्रचार पसंद नहीं, इसको प्लीज यहां से दूर करो। ठीक है, ठीक है, वो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आप बस प्रेयर कर सकते हैं कि लॉर्ड वहां से लॉर्ड अभी भी लोग को बचाइए। आप मसीही मुसाफिर वो जो किताब है उसको पढ़ेंगे, सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन में एक व्यक्ति है, मसीह उसका नाम है, और वो बोझ से दबा हुआ है, वो निकला। बाकी उसके साथ दो तीन लोग निकले, वो लोग डिस्करेज होकर वापस चले गए, लेकिन ये निकला। परमेश्वर अपने लिए गवाह रखेंगे, ऐसा गवाही जो शहर को ऊपर नीचे कर दे। भाई और बहनों, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आप हम लोग के हथियार शारीरिक नहीं, आत्मिक है। लोग इस समय, मैं जब कह रहा हूं अमेरिका में जब रायट्स चल रहा है, उनका हथियार क्या है? गन। उनका हथियार क्या है? बॉम्ब। उनका हथियार क्या है? वो लोग बोतल में आग ला के फेंक रहे हैं। नहीं, ये सब हम लोग का हथियार नहीं है। भाई और बहनों, वो लोग क्यों लड़ रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं हम लोग को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। भाई और बहनों, हम लोग भी कहते हैं यस, धार्मिकता हम लोग को भी चाहिए। यस, हम लोग चाहते हैं कि जो लोग देह का कारोबार कर रहे हैं, देह का को बेच रहे हैं और धंधा कर रहे हैं, लॉर्ड न्याय हो पाए, उनको छुटकारा मिल पाए। बच्चे जो ड्रग्स में है, पोर्नोग्राफी में है, अश्लीलता में है, छुटकारा हो पाए। हम लोग भी मांग रहे हैं धार्मिकता यहाँ पे स्थापित हो इस दुनिया में, हमारे शहरों में। कैसे? हम लोग का हथियार क्या है? प्रार्थना। क्या कोई हथियार ढोने वाला है? क्या कोई ढो रहा है? पहला सैमुएल का 12 का 23। सैमुएल कहता है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं।
मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। नया नियम में यही चीज, ठीक है, ये मुझसे दूर रहो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ूं, क्योंकि ये पाप है। प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरो। आपको मालूम है, ये प्रार्थना को जो हम लोग तुच्छ जानते हैं, ये छोटा चीज नहीं है। प्रेरितों का 5वीं अध्याय में, आप बाद में जाके पढ़ सकते हैं, वहां पे प्रेरित लोग के ऊपर जब मिनिस्ट्री का बोझ आ रहा है, कैसा मिनिस्ट्री, मतलब गरीबों को खाना खिलाने का मिनिस्ट्री, तो जरूरी है। कलीसिया में लोग हैं और अगर उनके पास कोई उपाय नहीं है, वो विधवा थे, उनके पास शायद कोई बेटा नहीं है जो काम कर रहा है, शायद और हस्बैंड तो मर चुके हैं, तो उनका देखभाल कलीसिया कर रहा है। और वहां पे जो प्रेरित है वो लोग क्या बोले, वो लोग बोले कि यू नो व्हाट, हम लोग को चुनेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हथियार ढोना है। क्या हथियार? वचन और प्रार्थना। वचन और प्रार्थना में हमें लगे रहना है भाई और बहनों, वचन और प्रार्थना। यू नो, परमेश्वर का दास सैमुअल कह रहा है, वो ये पहचाना अपने लाइफ में, अगर मैं प्रार्थना करना छोड़ूं, तो ऐसा नहीं कि प्रार्थना जीरो पाप जीरो, नहीं, प्रार्थना कम पाप बढ़ रहा है। प्रार्थना कम कर, प्रार्थना छोड़ना पाप बढ़ना, प्रार्थना नहीं करना पाप करना। सैमुअल के मरने के बाद, इसलिए ये वो बात हम चौंकते नहीं है जब हम सोचते हैं कि हाँ, पहली बार हम सोचे तो लगा बिल्कुल, जब सैमुअल मरा क्या हुआ? जब जो व्यक्ति जिसके लिए प्रार्थना रोकना पाप था, जिसके लिए प्रार्थना नहीं करना वो व्यक्ति जब मरा, जिसके लिए प्रार्थना नहीं करना उसके लिए पाप था, वो व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला प्रार्थना योद्धा है, वो जब मरा इज़राइल में, क्या हुआ? इज़राइल का हथियार ढोने वाला मर गया। उसके बाद आप देखेंगे सैमुअल का मृत्यु के बाद क्या होता है, दाऊद भाग जाता है दुश्मन के क्षेत्र में और वहां पे एक पागल इंसान जैसा, पागल व्यक्ति जैसा वो नाटक करता है। 16 महीना तक परमेश्वर का आवाज नहीं सुन पाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये दाऊद का गलती नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूं भाई और बहनों, बहुत बार एक प्रार्थना योद्धा, एक हथियार ढोने वाला के वजह से बहुत नए जवान मसीही लोग पाप से रुके रहते हैं, पाप से बचे रहते हैं। उनको शायद लग रहा होगा कि नहीं, हम पाप नहीं कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है उनके पीछे कितने लोग हैं जो उनके लिए लगातार हर दिन हर रात युद्ध में है, युद्ध में है। सैमुअल युद्ध में था, प्रार्थना युद्ध में था। सैमुअल वो किया जो सॉल नहीं कर पाया। सॉल एगैग के साथ दोस्ती रखा था, एगैग के साथ एक रिश्ता रख रहा था। एगैग को मारा नहीं, अपना तंबू में ला के उसको चाय पिला रहा है, मिठाई खिला रहा है, और वो खुश है, निश्चिंत था वो। लिखा हुआ है कि वो निश्चिंत था क्योंकि उसको लग रहा था अब हमको कोई नहीं मारेगा। सैमुअल वहां पे आता है, एक एक्स लेके उसको मारता है वहां पे। एक्स क्या है? हथियार। सैमुअल क्या है? हथियार ढोने वाला। और वो किया जो सॉल नहीं किया। भाई और बहनों, एक हथियार ढोने वाला, एक नया राजा, एक नया अगुआ के लिए वो कर सकता है जो वो खुद शायद अपने लिए नहीं कर पा रहा है। एक नया चेला के लिए वो कर सकता है जो नियुक्त किया गया प्रभु की ओर से, लेकिन अभी भी वो उतना आज्ञाकारिता में चल नहीं रहा है। और ये वो कर सकता है उसके लिए जो वो खुद नहीं कर पा रहा है अपने लिए, जो वो खुद अपना देश के लिए नहीं कर पा रहा है। मत सोचिए कि हथियार ढोने वाला बस एक इंफीरियर पोजीशन है। देर इज नो इंफीरियर पोजीशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। डेफिनेटली हायरार्की एक ऑर्डर है, लेकिन कोई भी व्यक्ति को, पास्टर बड़ा, असिस्टेंट पास्टर को तुच्छ जानो नहीं, किसी भी व्यक्ति, सब बाइबल बताता है सबको आदर करो, सबको आदर करो, कोई भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानना है। अरे वो तो बढ़े ही है, यीशु मसीह भी बढ़े थे, यीशु मसीह भी बढ़े थे। सैमुअल का मरने के बाद इज़राइल के 2 योद्धा, बस 1-2 चैप्टर में वो लोग भी मर जाते हैं। इज़राइल के 2 ही क्या, बहुत सिपाही मर जाते हैं। इज़राइल का सेना मिट जाता है, सॉल का पूरा सेना मिट गया। सॉल मर गया, योनाथन मर गया।
You realize? Don't think these are small things. Uh, let's go to 2 Timothy chapter 2 verse 17-18. दूसरा टिमोथी दूसरा अध्याय 17 और 18. वहां पे आप देखेंगे एक और बुजुर्ग हथियार ढोने वाला. चैप्टर 2 बोले थे आई थिंक. यस 17-18. पौलुस टिमोथी को कह रहा है, और उनका वचन सड़े घाव की नहीं फैलता जाएगा. हुमानियस और फिलेतुस उनमें हैं, जो यह कह करके कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों को विश्वास से उलट पुलट कर देते हैं. व्हाट इज ही डूइंग? एक सीनियर हथियार ढोने वाला एक नया जवान व्यक्ति के लिए क्या कर रहा है? उसको वार्न कर रहा है और बोल रहा है, देखो तुम युद्ध में हो और मैं तुम्हारे लिए युद्ध कर रहा हूँ. मैं तुम्हारे साथ युद्ध में हूँ टिमोथी, मैं तुम्हारे साथ युद्ध में हूँ. ये लोग का वचन से अपने लोगों को बचा के रखो. ये आजकल का पास्टर्स जैसा नहीं है. पौलुस नाम लेके बोल दे रहा है हिमानियस और फिलेतुस. आजकल के लोग डरेंगे, वो नाम लेके बोल दे रहा है ये लोग का शिक्षा गलत है, उनसे अपने आप को बचाओ, अपना भेड़ को बचाओ. टिमोथी के जिंदगी में एक हथियार ढोने वाला था. ये बुलाहट सुनिए, चाहे आप जवान हो चाहे आप बुजुर्ग हो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग हथियार ढोने वाला बने. जवानों के लिए और बुजुर्ग के लिए, एक दूसरे के लिए हम लोग हथियार ढोने वाला बने. प्लीज, ये एक छोटा काम नहीं है, ये एक छोटा काम नहीं है. परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम लोग चौकीदार बने. चौकीदार इस देश में जैसा नारा लगाया जाता चौकीदार, वैसा नहीं. मैं कह रहा हूँ पहरेदार. पहरेदार एजिकिल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसको एक चौकीदार, एक पहरेदार के रूप में खड़ा किए और बोले, देखो तुम खड़ा होके देखो, दुश्मन आ रहा है. ये क्या कर रहा है? वो खड़ा होके देख रहा है और कह रहा है ये लोग दुश्मन है, सावधान रहो, सावधान रहो. लूक का दूसरा अध्याय 36 और 36 से हम लोग पढ़ेंगे. लूक का दूसरा अध्याय. और अशेर के गोत्र में से हना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तनी नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तनी थी. वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी और 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को कहीं नहीं छोड़ती, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी. सोचिए इस बारे में. 84 वर्ष तक उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना. यू नो, आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस. मैं बहुत सारे चर्चेज में बहुत सारे विश्वासियों से, हजारों हजारों विश्वासियों से मिला हूं. एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बस सोचिए इस बारे में. यू नो, कितने लोग मुझे बोले हैं कि प्रार्थना के लिए वो बुलाए गए हैं, प्रार्थना के लिए वो लोग बुलाए गए हैं ना. ये बात बोलने में बहुत सावधान रहना है, राइट? बिकॉज अगर आप बोल रहे हैं कि आप प्रार्थना के लिए बुलाए गए हैं, स्पेशली प्रार्थना के लिए, तो यू नो परमेश्वर आपको याद दिलाएगा और बोलेगा कि तुम तो बोले तुम प्रार्थना के लिए बुलाए गए, लेकिन तुम लोग प्रार्थना ना तो लौ लगा के करते हो ना तो लौलीन हो. परमेश्वर इसमें हम लोग को परखते हैं. बहुत लोग बोले हैं कि वो लोग प्रचार के लिए बुलाए गए हैं, टीचिंग के लिए बुलाए गए हैं, वर्शिप के लिए बुलाए गए हैं, ये सब मिनिस्ट्रीज के लिए बुलाए गए हैं. बहुत लोग, हमको तो याद भी नहीं आ रहा है कितने लोग ने मुझे ये बातों को कहा है. बट यू नो, मेरे कुछ साल इतना ट्रैवलिंग ये सब और इतने सारे मसीहों से मिलने में, एक्चुअली 2 ही लोग बताए हैं मुझे कि वो प्रार्थना के लिए बुलाए गए हैं, उनका बुलाहट प्रार्थना का है. बस 2 लोग. एक स्त्री जो रफली इन हर 50s, 50 साल आसपास उनका उम्र होगा, और एक जो करीबन 60 साल का उनका उम्र होगा.
वाओ, वाओ। उसके सिवाय एक और लड़की मुझे मालूम है, जो आई बिलीव उसका जन्मदिन मेरा जन्मदिन के साथ है, इसलिए मैं उसको बहुत याद करता हूँ। वो 7-8 साल की है, 7 साल की लड़की, 6-7 साल की लड़की है। और वो बोली एक पास्टर को, वो मेरे पास्टर को बोली, पास्टर परमेश्वर मुझे बोले, वो मेरे पास्टर को बोली, परमेश्वर मुझे बोले तुम्हारा बुलाहट है तुम्हारे पास्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए। और बहुत प्यार से बोली, और हम फास्टिंग भी करते हैं। पास्टर, मेरे पास्टर उससे पूछे, फास्टिंग भी करती हो? बोली हाँ, हम चॉकलेट नहीं खाते हैं। वो कुछ कुछ दिन, जिस दिन वो पूरा दिन ज़्यादातर प्रार्थना में बिताती है, उस दिन वो चॉकलेट नहीं खाती है। बहुत क्यूट है। लेकिन यू नो व्हाट, वो भी परमेश्वर से सुन रही है। सैमुअल छोटा लड़का एफर्ट पहनता था, प्रार्थना का जीवन था उसके ऊपर, उसका एक प्रार्थना का जीवन था। हम लोग के बच्चों में कितनों का प्रार्थना का जीवन है, और कितने लोग प्रार्थना के समय सो जाते हैं, कैसे सुनेंगे प्रभु से? सैमुअल एफर्ट पहनता था, और बिल्कुल जैसे सोता था, परमेश्वर बुलाएंगे जाग जाएगा, परमेश्वर बुलाएंगे जाग जाएगा। बहुत मुझे बोले हैं कि प्रीचिंग, टीचिंग, वर्शिप मिनिस्ट्री, लेकिन कितने कम ये बोले हैं कि प्रार्थना के लिए बुलाए गए हैं। घंटों घंटों। और मुझे मालूम है ये दोनों स्त्रियों के बारे, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, एक जो 50 आसपास, दूसरे जो 60 आसपास, ये दोनों स्त्रियां घंटों घंटों हर दिन, प्रतिदिन अपने उद्धार और आत्मिक बढ़ोतरी के बाद प्रतिदिन घंटों घंटों अपने जिंदगी में प्रार्थना में बिताते हैं। मुझे याद है, पता नहीं मुझे ये बोलना भी चाहिए कि नहीं, कि एक बार जब ये आंटी अपना पैर धो रही थी, या पैर धो के निकली थी, तो मैंने उनके घुटनों को देखा, जस्ट उसके घुटनों के नीचे काला हो गया था, काला हो गया था। और मैं उनसे पूछा ये क्या है, और तब मुझे याद आ गया, वो बहुत गोरी है, तो और तब मुझे याद आ गया, ये कोई बीमारी नहीं है, ये प्रार्थना में लौलीनता है, ये प्रार्थना में लौलीनता है। वाह, वाह। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी और को दिखाना है या बताना है, नहीं। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग, क्योंकि कोई कोई लोग बोलते हैं नहीं, जब तुम बूढ़े हो जाओगे या बूढ़ी हो जाओगी तब लोग प्रार्थना में, नहीं। मैं बहुत सारे बूढ़े लोगों को जानता हूँ, जो लोग, अब बूढ़ा नहीं कहूँगा, लेकिन मिड लाइफ में जानता हूँ, जो लोग 50-60 साल के होंगे, लेकिन वो लोग हर दिन घंटों नहीं बिताते हैं प्रार्थना में। वो लोग हर दिन गपशप करने में, कलीसिया में किसी और का निंदा करने में, गॉसिप करने में, न्यूज़ इकट्ठा करने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, ये सब करने में तो लॉलीन है, लेकिन प्रार्थना में लॉलीन नहीं। एंड यू नो व्हाट, यीशु मसीह के साथ चेले 3.5 साल तक चले, कौन सा चीज में वो लोग फेल किए, कौन सा चीज में वो लोग सफल नहीं हुए? प्रचार में सफल थे, दुष्ट आत्माओं को निकालने में सफल थे, क्या मिरेकल्स में? नहीं, उसमें भी सफल थे। प्रार्थना में, उसमें सफल नहीं थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्नल प्रेयर्स, जो सिर्फ प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आप प्रीचिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, डिसाइपल सक्सेसफुल थे। आप डिलीवरेंस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, डिसाइपल सक्सेसफुल थे, जूडस भी सक्सेसफुल था। आप मिरेकल्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं, जूडस और बाकी सब चेले भी सक्सेसफुल थे। वो लोग कहाँ पे फेल किए? प्रार्थना, प्रार्थना में फेल किए। क्या वो लोग यीशु मसीह से प्रेम नहीं किए थे? जरूर करते थे, बट वो लोग क्या नहीं कर पाए? प्रार्थना में उसके साथ रुक नहीं पाए, नहीं, नहीं रुक पाए। ट्रू लव, सच्चा प्रेम के क्या करता है? परिश्रम, परिश्रम। पहला थेस्सलोनियों का 1:3, पहला थेस्सलोनियों का
पहला अध्याय का 3 पद, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारा विश्वास का काम, ठीक है, ध्यान दीजिए, विश्वास का काम, प्रेम का परिश्रम और प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। विश्वास का काम, आशा की धीरज, प्रेम का परिश्रम। प्रेम क्या करता है? परिश्रम करता है। नाउ आई नो परिश्रम अलग अलग किस्म का परिश्रम होता है, बट डू यू ऑल्सो नो दैट प्रेयर इज इंटेंस लेबर एंड कॉन्फ्लिक्ट। प्रार्थना क्या है? लेबर, परिश्रम है, और सामना, कॉन्फ्लिक्ट, सामना, युद्ध है, वो युद्ध। कोलोसियों का 1:29, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम करता हूं। पौलुस क्या कह रहा है? परमेश्वर मुझे शक्ति दिया है और मैं परिश्रम कर रहा हूं उस शक्ति के अनुसार। नाउ जब बाइबल एक्चुअली लिखा गया था उस समय चैप्टर डिविजन्स नहीं था, ये एडिटर्स बाद में बीच में चैप्टर डिवीजन लाए। तो चलिए अब ये अध्याय और अगला अध्याय के बीच में जो चैप्टर डिवीजन है ना, 1 और 2 अलग चैप्टर कर दिए गए, उसको 1 मिनट के लिए मन से भूल जाइए और दूसरा अध्याय का पहला पद पढ़िए। ठीक है, मैं परिश्रम करता हूं परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारी और उनके जो लौदीकिया में है, लौदीकिया की कलीसिया, और उन सब लोगों के लिए और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। वाओ, देखिए मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य काम कर रहा है, और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, सामर्थ्य क्या है? तुम्हारे ऊपर सामर्थ्य उंडेला जाएगा, पवित्र आत्मा तुम पाओगे। अगर आपके अंदर ये व्यक्ति है, कौन व्यक्ति? पवित्र आत्मा। तो ये व्यक्ति पवित्र आत्मा आपको और भी अगुवाई करेगा सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और यू विल लेबर, किसके लिए? जिनको आप शारीरिक रूप से जो आपको जानते तक नहीं, उनके लिए, उनके लिए। अमेजिंग, अमेजिंग। लॉकडाउन के समय हम लोग शारीरिक रूप से संगति नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या आत्मिक रूप से? क्या आत्मिक रूप से? ओके, नाउ वर्स 5, यही पद का, यही अध्याय का, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। आत्मा में तुम्हारे साथ हूं। आई एम विथ यू ब्रदर इन स्पिरिट। यू सी, हमारा संगति बस शारीरिक रहता है, संडे हाथ मिलाए गए। कोई कोई लोग का ओके मोर इंटेंस, लगातार कॉल करेंगे, विच इज वेरी गुड और अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि हमें एक साथ बने रहना है। और अब बस उतना ही नहीं, जैसे एक साथ बात कर रहे हैं, अब प्रार्थना भी कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ आत्मा में हूं, मैं तुम्हारे साथ आत्मा में हूं। पहला कुरिन्थियों का 5:3 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ आत्मा में हूं, आत्मा में मैं तुम्हारे साथ हूं। कोरिन्थ का कलीसिया के साथ, लाउदिकिया के कलीसिया के साथ, आई एम विथ यू इन स्पिरिट। यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं, पौलुस कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है। प्लीज समझिए, उसका भी यही शरीर था जो हम लोग के पास है। आई एम विथ यू। कोलोसियों का 4 अध्याय 12 और 13, इफाफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर, प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया के लिए, हियरापोलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। पौलुस गवाही दे रहा है एपेफ्रोस का प्रार्थना का जीवन के बारे में, कि ही हैज ग्रेट ज़ील, और प्रार्थना में वो एकदम लौ लगा के प्रार्थना कर रहा है। यू सी, मोस्ट ऑफ आर लव, हम लोग का जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति कलीसिया में और प्रभु के प्रति भी जो है, मच ऑफ इट, इसमें से बहुत सारा प्रेम अगर हम लोग का, अगर आप देखेंगे, बहुत जो प्रेम है हम लोग का, वो भावनाओं में है, जज्बातों में है। इमोशनल सॉन्ग्स हम लोग गाते रहते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप हम लोग एक दूसरे के साथ रखें। आई मिस यू, आई लव यू, मैं तुमको याद करता हूँ,
नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट इमोशन, जरूर भावना रहना है, जज्बात होना है, हम लोग को किसी के प्रति ठंडा और कठोर व्यवहार नहीं करना है, नहीं, परमेश्वर नहीं बोल रहे हैं ठंडा रहो, ठंडा हृदय रखो, नहीं नहीं नहीं। लेकिन यू सी, जज्बात और भावना अभी भी नेचुरल रेल्म, प्राकृतिक मनुष्य से उत्पन्न होता है। लेकिन प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करना, ये हेवनली रेल्म से, और हमारा नागरिकता स्वर्ग से, हम लोग का नागरिकता स्वर्ग से। लेट मी पुट इट इन दिस वे, you can pray without loving, but you cannot love without praying. आप प्रार्थना कर सकते हैं बिना किसी से प्रेम किए, लेकिन आप कभी भी किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं, खराब सच्चा प्रेम नहीं कर सकते हैं, गहरा प्रेम नहीं कर सकते हैं बिना प्रार्थना किए उस व्यक्ति के लिए, बिना उस व्यक्ति का बोझ उठाए। हम लोग अभी भी आत्मिक प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा खुद के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, हार्डली भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉर्न अगेन पीपल, बॉर्न अगेन पीपल, नए मसीह में नया जन्म पाए हैं, अभी भी अपने लिए ही ज्यादा समय बिता रहे हैं प्रार्थना में, अपने परिवार के लिए ही। अगर हर एक परिवार अपने कलीसिया के लिए, अगर अगर हर एक परिवार दूसरे परिवारों के लिए, अपना शहर के लिए, इस देश के लिए और भी लौ लगा के प्रार्थना करने लगे, वाओ वाओ। नाउ आई एम टेलिंग यू, अगर आप नए सिरे से जन्म नहीं पाए हैं, यू नीड टू प्रे फॉर योर सेल्फ, रिपेंट, रिसीव द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। मन फिराओ और परमेश्वर ग्रहण करो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मसीही लोग जो मसीह में बढ़ रहे हैं, ये एक एरिया है जो अपना लाइफ में वो लोग बस नेग्लेक्ट कर दिए हैं, नजरअंदाज कर दिए हैं। यू नो, पुराना नियम में जो महायाजक था, उसके एफोर्ड में बहुमूल्य पत्थर, अलग अलग पत्थर उसका वेस्ट में डाला गया था। हर एक पत्थर पे एक गोत्र, इज़राइल का एक गोत्र का नाम था, और ऐसा 12 गोत्र, ऐसा 12 पत्थर वो लोग अपना छाती पे रखते थे। एक भारी वस्त्र और टोपी वो लोग पहन के, एक टर्बन को वो लोग पहन के जाते थे अंदर, भारी वस्त्र को पहन के, भारी वस्त्र को पहन के। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने सीने में अपने भाइयों और बहनों का बोझ को उठा के जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? आपका क्या बोझ है? आप बोलेंगे बच्चों का बोझ। एक याजक पूरा देश का बोझ उठा रहा है, एक याजक मसीह का देह का बोझ को उठा रहा है, एक याजक सिर्फ अपना परिवार नहीं, इज़राइल के परिवारों, मसीह के परिवारों, मसीह में परिवारों का बोझ को उठा के ले जा रहा है। क्या आपका सीना में ये लोग छपे हुए हैं? क्या आपका सीना में मसीह के भाइयों और बहनों छपे हुए हैं? क्या आपका सीना में आप उनका बोझ को उठा रहे हैं? प्रार्थना एक नजरअंदाज किया हुआ क्षेत्र है हमारे जिंदगी में, एब्सोल्युटली नेग्लेक्टेड। यू नो, आप कोई शहर में जाइए, एक अच्छा सुंदर शहर, जमशेदपुर को बोलते हैं स्टील सिटी, ग्रीन सिटी, और कोई भी बॉम्बे, कोई भी अच्छा शहर में जाइए, बड़ा शहर में जाइए, आप वहां पे देखेंगे डेवलपमेंट, आप वहां पे देखेंगे टेक्नोलॉजी, आप वहां पे देखेंगे गाड़ियां को देखेंगे, आप वहां पे पार्क्स को देखेंगे, आप वहां पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स को देखेंगे, सुंदर सुंदर जगह को देखेंगे। कोई बड़ा शहर में आप जाइए, बट यू नो व्हाट, आप उस शहर का एक कोना में जाइए, कोई सेंटर ऑफ द सिटी नहीं, दूर, चाहे कलकत्ता या कोई भी शहर में जाइए, एक जगह आप देखेंगे विक्टोरिया गार्डन, मुंबई में भी इंडिया गेट, तब धारवी, क्या है? स्लम है, डेवलपमेंट नहीं है, गाड़ियां उतना नहीं है, पावर कट होता है। भारत का कोई भी अच्छा देश, अच्छा शहर में भी जाइए, कोई कोई शहर में कोई कोई जगह अभी भी स्लम, रास्ता कैसा है? टूटा है, स्कूल्स नहीं है वहां पे, पुलिस नहीं है वहां पे, फायर स्टेशन नहीं है वहां पे, बिजली नहीं है वहां पे, इंडस्ट्री नहीं है वहां पे, ऑफिस नहीं है वहां पे, रास्ता टूटा हुआ है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है वहां पे, हॉस्पिटल क्लिनिक्स नहीं है वहां पे, लोगों को गरीबी में छोड़ दिया गया है, वहां पे कोई सुधार नहीं हो रहा है, वहां पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वहां पे कोई सुपरविजन नहीं हो रहा है। इन 2 वर्ड्स, वहां पे कोई ध्यान नहीं दिया है, एक शब्द में वो जगह नजरअंदाज कर दिया गया है, नजरअंदाज।
यू नो, आई थिंक हमारे मसीही जीवन, और मैं देखिए, मैं यहाँ पे अपने आप को जांच रहा हूँ। मेरा जिंदगी में भी अलग अलग क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे, ओके, ज्ञान, पवित्रीकरण, सेवा, सेवकाई, बुद्धि ज्ञान, शायद कोई कोई क्षेत्र है जो बना है, कोई कोई क्षेत्र है जो टूटा हुआ है, लेकिन एक जगह मुझे मालूम है जो मेरा जिंदगी में सच में बहुत सुधार, बहुत लौलीनता, बहुत आगे बढ़ने और बहुत ध्यान का जरूरत है वहां पे। कौन सा एरिया? प्रार्थना का। प्रार्थना का। दुष्ट आत्मा निकालना, ठीक है। चमत्कार होना, दूसरों के ऊपर हाथ रख के चमत्कार होना, हाँ ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल वॉरफेयर, प्राइवेट प्रेयर लाइफ में, आई वॉन्ट टू आस्क, अगर आपका जीवन एक शहर है तो वो वाला एरिया कैसा है आपका जीवन में? वो वाला एरिया कैसा है? हम लोग का लव इमोशनल है, हम लोग का लेबर, हम लोग का परिश्रम बस प्रोग्राम्स जो मनी बेस्ड है, मनी बेस्ड प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स क्या होता है? मनी बेस्ड, टैलेंट बेस्ड, ये सब में जाता है। लेकिन पौलुस को देखिए, उसका परिश्रम कहाँ पे ज्यादा था? प्रार्थना में। वो बोलता है हम प्रार्थना कर रहे हैं। इफाफ्रस, पहला सदी का कलीसिया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इफाफ्रस कह रहा है, इफाफ्रस के बारे में पौलुस कह रहा है वो कितना प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, परिश्रम कर रहा है उनके लिए, लाउदिकिया के लिए, थेस्लोनियों के लिए। पहला सेंचुरी बिलीवर्स परिश्रम करते थे। यीशु मसीह के बारे याद है, वो कैसा परिश्रम के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि उनका पसीना लहू के बड़ा बड़ा बूंद के रूप में टपक रहा था। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इसी खून दौड़ रहा था, खून दौड़ रहा था और टपक के बाहर निकल रहा था। उसका लहू शरीर के अंदर, उसका उनका देह के अंदर समा नहीं पाया जब उसका प्राण आत्मिक युद्ध में उतरा। प्रार्थना में, प्रार्थना में आत्मिक युद्ध में उतरा। उसका लहू, यीशु मसीह का लहू उसका देह में रुक नहीं पाया। इतना ब्लड प्रेशर हाई हो गया जब वो प्रार्थना में गए, जब वो आत्मिक युद्ध में गए। इसीलिए पौलुस ने कहा प्रार्थना क्या है? आत्मिक मलयुद्ध है। युद्ध है, मलयुद्ध है, मांस और लहू के साथ नहीं। जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो कितना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन प्रार्थना में नींद आ जाता है। भाई और बहनों, हम लोग आत्मा में नहीं चल रहे हैं। हम लोग आत्मा में नहीं चल रहे हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको जानबूझ के चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना है, नहीं, अधिकार के साथ प्रार्थना करना है। हम लोग को प्रार्थना में बढ़ना है, बढ़ना है। मैं समय का नहीं, मैं क्वालिटी का बात कर रहा हूँ। क्वालिटी बढ़ेगा, समय भी बढ़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि समय को छोटा रखना है, नहीं। अगुवाई के साथ प्रार्थना करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है निरंतर करते रहो। यीशु मसीह को देखिए, वो प्रार्थना से लौट रहे हैं। वो तस्वीर को अपने मन में रखिए और चेलों को देखिए। चेलों का मुंह कैसा है? नींद के साथ भारी, आंख रगड़ रहे हैं। हाँ, आप क्या बोले? सुबह हो गया क्या? और यीशु का मुंह, यीशु का चेहरा कैसा? लहू का दाग, खून का दाग से धब्बा धब्बा, और ब्लड प्रेशर हाई। हांफते हुए, हांफते हुए, हांफते हुए चेलों से बात कर रहे हैं। शायद अभी भी खून टपक रहा था। दूसरा तरफ चेलों का मुंह नींद से भारी, यीशु का मुंह परिश्रम से भारी। अब आपके पास कोई भी डाउट है क्यों वो लोग परीक्षा में खड़े नहीं हो पाए और क्यों हम लोग भी परीक्षा में खड़े नहीं हो पाते हैं? मत्ती का 26, मैथ्यू 26 वर्स 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर, आत्मा इच्छुक है प्रार्थना करने, शरीर डिसिप्लिन नहीं है, शरीर समर्पित नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। यीशु मसीह का शरीर को देखिए, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इनका शरीर प्रार्थना में सो गया।
आत्मा के द्वारा शरीर को अधीन कीजिए। हम लोग के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि प्रार्थना एक ऐसा चीज बन जाता है जिससे हम लोग पार कर देते हैं, वी रश थ्रू इट। कभी कभी एक्सीडेंटल हो जाता है कि कोई बोलता है प्रेयर कर दीजिए ना, क्योंकि बहुत बार हम लोग लाइक प्रेयर करने का मन नहीं है, बोल देता है प्लीज प्रेयर कर दीजिए इस बारे में, प्लीज उस प्रेयर कर दीजिए उस बारे में। एंड नाउ आई एम नॉट सेइंग कि प्रेयर रिक्वेस्ट बस शेयर हो रहा है, लेकिन बहुत बार लोगों का वो बोझ नहीं है कि वो लोग हर दिन कोई चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, बट कोई प्रॉब्लम आ गया तो अब प्रेयर बढ़ रहा है, जैसा इस समय कोरोना वायरस के समय प्रेयर बढ़ रहा है। लेकिन कभी बहुत बार हम लोग के लिए ये रिलेशनशिप का एक बहुत अहम हिस्सा नहीं होता है। बहुत अहम हिस्सा हम लोग का लाइफस्टाइल में नहीं है कि प्रभु के साथ हम लोग बातें करें, प्रभु के साथ हम लोग लगातार बातें करें। कोई कोई बस प्रार्थना के पहले सॉरी भोजन के पहले प्रार्थना करते हैं, कभी कोई कोई तो उस समय भी नहीं। कोई कोई अपने सीरियल देखने में ज़्यादा समय देते हैं, वेब सीरीज देखने में ज़्यादा समय देते हैं, स्पोर्ट्स देखने में ज़्यादा समय देते हैं प्रार्थना से ज़्यादा। इनफैक्ट ये तो चलते रहेगा एपिसोड पे एपिसोड, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का मूवी और सीरीज, और हैरी पॉटर का सीरीज, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक देखते रहेंगे। प्रार्थना, मैं पूछना चाहता हूं आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? आपका प्रार्थना में इंटरेस्ट कैसा है कि एक के बाद एक स्ट्रेटेजिकली अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कलीसियाओं के लिए, शहरों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, पास्टर्स के लिए करते रहेंगे, करते रहेंगे। यू सी, संसार की चीज़ों में हम लोग अपना ज्ञान आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना यानी कि परमेश्वर की बातों में हम लोग अभी भी वही है जहां हम लोग 5 साल पहले थे, अभी भी वही है जहां हम लोग 5 साल पहले थे। एंड यू नो व्हाट, हम लोग का पूरा जीवन, मैरिड लाइफ हुआ, बच्चों के साथ जो जीवन है, हम लोग का वर्क लाइफ जो है, पूरा अनरेस्ट, एकदम पीस नहीं, बिल्कुल कोई पीस नहीं। मिनिस्ट्री को देखिए, सब कुछ ह्यूमन पावर में किया जा रहा है, शरीर का ताकत में किया जा रहा है, बुद्धि का ताकत में किया जा रहा है, मन का ताकत में, प्राकृतिक ताकत में किया जा रहा है, मनी पावर, धन का ताकत में किया जा रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में किया जा रहा है, और मनुष्य के तरीकों में, ह्यूमन मेथड्स में किया जा रहा है। नो रियल रिवाइवल। इसीलिए देखिए, जब रिवाइवल होगा तो कुछ पल के लिए हम लोग को अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि कोई उससे कोई पवित्रता हम लोग के अंदर नहीं आ रहा है, कोई गहराई हम लोग के अंदर नहीं आ रहा है, पाप का बंधन नहीं टूट रहा है, अनैतिक प्राण संबंध नहीं टूट रहा है, मरे हुए कामों से हम लोग छूट नहीं पा रहे हैं, पाप के आदतों से हम लोग छुटकारा नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ? उसको आप रिवाइवल बोलेंगे? आप उसको रिवाइवल बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे आत्मिक जन्म? आप इसको बोलेंगे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना? आप इसको बोलेंगे परमेश्वर के साथ मुलाकात होना? ये क्या मुलाकात हुआ? ये कैसा मुलाकात हुआ? ये क्या सरेंडर हुआ? आप इसको बोलेंगे ऑल्टर कॉल में जाना और समर्पण करना? ये क्या समर्पण हुआ? आप इसको बोलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाना? ये कैसे, ये कैसा भर जाना हुआ? ये तो निर्बलता है, ये तो बिल्कुल निर्बलता है। पाप में डूबा हुआ जिंदगी निर्बल है। नो रियल रिवाइवल। देर इज नो ओवरकमिंग लाइफ विदाउट लेबरिंग इन प्रेयर। इब्रानियों का 4:11। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। लेट अस लेबर टू एंटर इनटू दैट रेस्ट। व्हाट इज दैट वर्ड? लेबर। परिश्रम करो, प्रयत्न करो उस विश्राम में प्रवेश करने। वो विश्राम क्या था? यहाँ पे बात किया जा रहा है, अगर आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे प्रतिज्ञा जीवन के, प्रतिज्ञा देश के बारे, यानी कि वो ओवरकमिंग लाइफ, वो जैवन जीवन में हम लोग क्यों नहीं प्रवेश कर पाते हैं? क्योंकि परिश्रम नहीं करते हैं। पौलुस कह रहा है मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मैं परिश्रम कर रहा हूँ। क्या में? प्रार्थना में। यू नेग्लेक्ट लेबर। आई एम नॉट सेइंग हर दिन प्रार्थना कीजिए, आई एम सेइंग हर दिन परिश्रम कीजिए प्रार्थना में।
पवित्र आत्मा ये किताब लिखता है और कहता है कि हर दिन परिश्रम करो प्रार्थना में। यीशु मसीह क्या करते थे? परिश्रम करते थे प्रार्थना में, परिश्रम करते थे प्रार्थना में। इब्रानियों का 5:7 यीशु मसीह कैसा प्रार्थना करते थे, हम लोग ये बार बार देखें, लेकिन फिर से जरूरी है ध्यान दीजिए, चाहे जितना बार भी आप ये पढ़े होंगे, फिर से जरूरी है कि हम लोग यहाँ ध्यान दें। यीशु मसीह ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यू सॉ दैट? वो था यीशु मसीह का प्रतिदिन का प्रार्थना, वो था यीशु मसीह का प्रार्थना। There is no true ministry of the Spirit without laboring in prayer. क्या बोले? No overcoming life without laboring in prayer. No true ministry of the Spirit. सच्चा आत्मिक सेवकाई हो ही नहीं सकता है, सेवा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एक दिन का सच्चा खरा सेवा नहीं हो सकता है। एक्सीडेंटली वो उद्धार पा गया, हम गॉस्पेल शेयर किए, बट यू वांट इट टू बी अ लाइफ, यू वांट इट टू बी अ लाइफ, देयर हैज टू बी लेबर इन प्रेयर। देखिए, एक्सीडेंट से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत लोग बताएंगे, बड़े बड़े लोग, वैज्ञानिक लोग बोलेंगे कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किए थे, हम गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं और घर में ही पढ़ पढ़ के हम आज वैज्ञानिक बन गए और आज आईएएस ऑफिसर बन गए। नाउ आई वांट टू आस्क यू, मैं सरकारी स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ, कितने लोग ये गवाही सुन के अपने सारे बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे? कोई नहीं। लोग क्या बोलेंगे? वो आदमी मेहनत किया। लोग नहीं बोलेंगे सरकारी स्कूल का तारीफ करो। यू अंडरस्टैंड? एक्सीडेंटली एक व्यक्ति जो सरकारी स्कूल जाता था आईएएस ऑफिसर बन गया, मेहनत कर करके। क्यों? लेकिन अगर आप देखेंगे कि वो स्कूल टॉप लेवल स्कूल, और वो लोग अपना एडवर्टीजमेंट में दिए हैं, हम लोग के सारे छात्रों को नौकरी मिला, उनमें से इतने लोग आईएएस ऑफिसर बने, उनमें से इतने लोग अब्रॉड में ये कोर्स कर रहे हैं और यहाँ ये सब बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी के लिए, हार्वर्ड और ये सब यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई किए। अब पेरेंट्स कमाई, सेविंग्स सब कुछ डाल देंगे बच्चों को उस स्कूल में डालने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो लोग बाई चांस एक्सीडेंटली ये उनके छात्र ये बड़ा बड़ा स्कूल, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, बड़ा बड़ा नौकरी नहीं पा रहे हैं, हैबिचुअली पा रहे हैं। एक्सीडेंटली नहीं, हैबिचुअली उनका हैबिट बन गया है कि उनके छात्र वहां पे बड़ा बड़ा नौकरी पाते हैं। यू अंडरस्टैंड एक्सीडेंटली और हैबिचुअली का डिफरेंस? वो है, एक्सीडेंटली आपके द्वारा एक अच्छा सेवा हो गया, आत्मा बच गए, आपके पास संभालने के लिए वचन था, अच्छा काउंसलिंग हुआ, एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली उसको मत सोचिए कि हाँ परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मेरे द्वारा सच्चा सेवकाई होता है। नहीं नहीं नहीं, आई विल गिव एन एग्जांपल, ठीक? बुरा मत मानिएगा। परमेश्वर गधा को इस्तेमाल किए बालम को के सुधारने के लिए। क्या हर दिन परमेश्वर गधा को इस्तेमाल किए प्रचार करने के लिए? नहीं, एक बार एक्सीडेंटली, बहुत खराब केस था, नहीं तो मर जाता बिलाम, इसीलिए परमेश्वर गधा को इस्तेमाल किया। परमेश्वर मुर्गा को इस्तेमाल किए पतरस के लिए। क्या परमेश्वर हर दिन इस्तेमाल किए मुर्गा को? क्या उसको सिनेगोग में, आराधनालय में पुलपिट दिया गया, आओ आगे प्रचार करो? नहीं। देखिए, परमेश्वर को जब काम करना है वो एक्सीडेंटली भी ऐसे ऐसे लोग को इस्तेमाल कर लेता है उस ओकेजन में। ओके, मूसा लाठी को लेके मारा पत्थर पे दूसरी बार। पहली बार मारना ठीक था, दूसरी बार परमेश्वर बोले थे बातें करो उससे, बोलो और पानी निकलेगा। दूसरी बार मारा, क्या पानी निकला? हाँ निकला, लोग आशीष पाए। परमेश्वर क्या बोले? मूसा तुमने मेरा आदर नहीं किया, तुम प्रतिज्ञा देश में नहीं प्रवेश करोगे। मूसा के लिए वो बात अनाज्ञाकारिता गिना गया था, जो भी आशीष बहा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना कोशिश कर रहा हूं? प्रार्थना लॉ लगाकर प्रार्थना का जीवन हम लोग के लिए एक्सीडेंट नहीं रहना चाहिए। लॉ लगाकर प्रार्थना करना, जील के साथ जेलस प्रेयर, फर्वेंट प्रेयर, आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, एक सिपाही के लिए युद्ध करना और युद्ध के लिए तैयार रहना और तलवार चलाने में कुशल रहना और तीर धनुष को इस्तेमाल करने में कुशल रहना, ये सब उसके लिए। अरे हम मार दिए, अरे देखो देखो उसको लग गया, देखो देखो हम दुश्मन को मारे। एक्सीडेंटली नहीं, हम पूरा ट्रेनिंग के साथ आए हैं। हम आए हैं ताकि हम उसको मारे। हम ऐसे ही अंधाधुन अंधेरा में नहीं चला दिए गोली को।
तीर को। नो नो, ट्रेनिंग लगातार लगातार लगातार। दैट इज व्हाट गॉड इज आस्किंग फॉर अस, फ्रॉम अस। बी आर्मर बेरर्स, हथियार ढोने वाला। हथियार ढोने, हल्का जीवन जीना बंद कीजिए। हथियार ढोने का समय आ गया है, हमें हथियार उठाना है, हथियार ढोने का समय आ गया है भाई और बहनों। देखिए मती का 9 चैप्टर 9 वर्स 37 एंड 38 बहुत जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। मती का चैप्टर 9 वर्स 37 एंड 38। यस, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। लेबरर्स आर फ्यू। मजदूर मजदूर मजदूर, ये शब्द याद रखिए। मजदूर, लेबरर, मजदूर, परिश्रम करने वाले, परिश्रमी लोग कम हैं। इसीलिए खेत के स्वामी यानी कि यीशु मसीह से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यीशु मसीह कैसे लोगों को खेत में भेजते हैं? मजदूर। यीशु मसीह कैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं? परिश्रमी। आपको मालूम है वो चेला को जो घर में बैठा हुआ था और पर यीशु मसीह उसको बुलाए अपना सेवा के लिए, बोले कि आओ मेरे पीछे। यीशु मसीह उसका घर गए और वो बैठा हुआ था कुर्सी पे, और यीशु मसीह उसको बुलाए। वो उस समय कुछ नहीं कर रहा था और परमेश्वर उसको बुलाए। याद है उसका नाम? नहीं। यू नो भाई, क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं। सब के सब परिश्रमी थे। प्रभु पूरा रात हमने परिश्रम किया, पूरा रात हमने कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। ओके, नो प्रॉब्लम, हार्ड वर्क, वेरी गुड। बस हार्ड वर्क नहीं, पतरस ने कहा लेकिन आपके वचन पे आपने बोला जाल को उस तरफ डालो, आई विल ओबे। हार्ड वर्क है, साथ ही साथ क्या है? आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। वो जाल को डाला और इतना मछली मिला और वो बोला, प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं पापी मनुष्य हूँ। आई डोंट डिजर्व दिस ब्लेसिंग, आई एम अ सिनर, आई एम एन इविल पर्सन। मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी। ओके, हार्ड वर्क है, ओबीडियंस है, साथ ही साथ ये नहीं बोल रहे कि मेरे वजह से हुआ है, मेरा परिश्रम की वजह से हुआ, मेरा आज्ञाकारिता। लॉर्ड मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ कौन हूँ। यीशु मसीह बोले, मेरे पीछे हो लो, तुम मछली नहीं, तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। आओ आओ। दैट्स द प्रॉब्लम। हम लोग सब बुलाए गए हैं, लेकिन हम लोग चुने क्यों नहीं जाते हैं? क्या हम लोग प्रार्थना में लोलीन हैं? क्या ये हैबिट बन गया है? क्या हम लोग की जिंदगी में ये आदत बन गया है? सिपाही को एक दिन अपना यूनिफॉर्म पहन के बैग उठा के हथियार नहीं ढो के खड़ा रहे, एक दिन नहीं, उसको हैबिट बनाना है। हर दिन, हर दिन भारी भारी कपड़ा पहनो, हर दिन हथियार भारी से उठाओ, हर दिन। इट इज अ हैबिट, इट इज अ हैबिट। यीशु मसीह क्या बोले? मजदूर कम है, वर्शिप लीडर्स बहुत हैं, प्रचारक बहुत हैं। टीवी यूट्यूब को देखिए ना, कितने वर्शिप लीडर्स, प्रचारक, काउंसलर्स, क्या क्या नहीं है। सब लोग कहने कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सब लोग बाहर जाने मांगते हैं, कुछ ना कुछ कहने मांगते हैं, प्रोफेसाई करने। गिफ्टेड लोग का कमी नहीं है भाई और बहनों। कोई गीत गाएगा, कोई 3-4 गॉड के साथ एक गीत गा देगा और वही शब्दों को बार बार कह कह के एक तो गाना निकाल देगा, रिलीज कर देगा एक तो एल्बम को। देखिए मजदूर, मजदूर कम है, परिश्रम करने वाले कम है। जो दुष्ट आत्माएं थे वो लोग ठट्ठा उड़ा के बोले, ताना मारते हुए बोले, यीशु को जानते हैं, यीशु को पहचानते हैं, पौलुस को पहचानते हैं, तुम कौन हो? और उसके बाद डीमंस टुक ओवर। उसके बाद वो दुष्ट आत्मा उस पर हावी हो गए। यही होता है, डीमन स्टार्ट टेकिंग ओवर। क्योंकि ये लोग का प्रार्थना का कोई जिंदगी, अगर हम लोग का प्रार्थना में परिश्रम नहीं है, वचन में परिश्रम नहीं है, अगर हम लोग का लाइफ में हम लोग लेबरर नहीं बने हैं, हम लोग परिश्रम करने वाले नहीं बने हैं, डीमंस विल टेक ओवर। संसार का मोह माया हम पे हावी हो जाएगा, शरीर हावी हो जाएगा। आप हथियार ढोने वाला को देखें, एक हथियार ढोने वाला हैबिचुअली उसका आदत है बोझ उठाने का। वो एक हल्का व्यक्ति नहीं रहेगा, उसका आदत है अपना शरीर से बढ़कर बोझ उठाने का। वो बस अब ड्राई वेट नहीं, वो और भी ज्यादा भारी रहता है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में है, क्योंकि उसको युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उसको दुश्मन सेना का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वो दूसरों के साथ युद्ध में जाने वाला है।
दूसरों के साथ युद्ध में जाने वाला है। जोनाथन पूछा, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? क्या तुम मेरे साथ ये डेंजरस खतरनाक मिशन में जाओगे? वो बोला हाँ। वो बोला हाँ, ऑलरेडी हम ट्रेंड है इसके लिए। वो साइट सीइंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, चलो पर्वत का चोटी में चढ़ेंगे और देखेंगे वहां से कितना अच्छा अच्छा दिखाई देता है, नहीं, ये युद्ध के लिए बुलाया जा रहा है। योनाथन एक ऐसा व्यक्ति को नहीं ले आ सकता है जो जो बोझ उठाने का आदत नहीं है उसको, जो जब चाहे बोझ उठाएगा, जब चाहे बोझ रख देगा, नहीं, वैसा व्यक्ति को नहीं ले आ सकता है। जो ऊंचाई पे चढ़ नहीं सकता है, वैसा व्यक्ति को नहीं ले आ सकता है। जिसको डर लगता है उसको नहीं ले आ सकता है। याद है गिडियोन का सेना पहला कौन छांटा गया? डर गया, वापस जाओ। और यहाँ पे भी उनको छांट दिया जाएगा जो लोग हल्का जीवन का आदत में जी रहे हैं। जो लोग, जब थोड़ा सा बोझ डाला जाएगा उनके कंधों पे, मुंह से निकलेगा कंप्लेन। कंधा पे आया बोझ, मुंह से निकला कंप्लेन, शिकायत शिकायत शिकायत। कलीसिया में देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, चर्चेस में देखिए, शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा हस्बैंड ऐसा कर रहा है, मेरी वाइफ ऐसा करी, मेरा ये, मेरा वो, मेरे बच्चे, मेरा नौकरी, मेरा सैलरी, मेरा। प्लीज, प्लीज, हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं। एक आत्मिक युद्ध में हैं हम लोग। मसीह का देह एक आत्मिक युद्ध में है। ये हमको रिजेक्ट कर दिया, मेरा शादी फिर से पोस्टपोन हो गया, मेरा शादी अभी तक क्यों नहीं हुआ, मेरा बच्चा क्यों नहीं हुआ। हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं। परमेश्वर के एक दास के पास एक लेडी आई और बोली कि मेरा हस्बैंड हमको चाहता नहीं, हम क्या करें, वो हमसे प्यार नहीं करता है, क्या हमको डिवोर्स होने वाला है कि नहीं होने वाला है। वो पास्टर उसको सुने, और सुनते समय उसको कुछ अजीब लगा, तो वो उनसे पूछे, क्या आप नए सिरे से जन्म पाए हैं? क्या आप मन फिराए हैं? क्या आप नए सिरे से जन्म पाए हैं? क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु यीशु मसीह के साथ? नहीं पास्टर, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरा मैरिज में वैसा हो रहा है। सिस्टर, क्या आप मन फिराए हैं? क्या आप विश्वास किए हैं? क्या आप पर्सनली प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं? आर यू बॉर्न अगेन और नॉट? क्योंकि वचन में लिखा है यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। नहीं पास्टर, आप समझ नहीं रहे हैं। पास्टर, सिस्टर, आप समझ नहीं रहे हैं। आज से 100 साल बाद आपको, जब आप नरक में तड़प रहे होंगे, जब आपका चमड़ा जल रहा होगा, नया चमड़ा आ रहा होगा, वो चमड़ा भी जल जा रहा होगा, जब इतना प्यास लगेगा आपको और आपका जी को ठंडा करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, उस समय आपको पति आपको छोड़ दिया, पति किसी और के साथ था, पति आपको तलाक दे रहा था, ये सब के बारे में चिंता नहीं रहेगा। आपको याद आएगा कि आप मन नहीं फिराए, कि आपके पास समय था, कि आप परमेश्वर के खिलाफ जो पाप किए थे उसके लिए आप क्षमा नहीं मांगे, और आप हमेशा याद कर रहे थे दूसरा का पाप, दूसरा का पाप, शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, ये मेरे खिलाफ पाप किया, वो मेरे खिलाफ पाप किया। आप शिकायत कर रहे थे, आप अंगीकार नहीं कर रहे थे। आप बलवा कर रहे थे, आप अधीन नहीं हो रहे थे। आपको यही याद आएगा। भर गया है कलीसिया, शिकायत से भर गया है। स्वर्ग से जब दर्शन दिखाई देता है यशाया को, उसको क्या दिखाई दे रहा है? महिमा भरा हुआ है। लेकिन जरा आप पृथ्वी में आके कलीसिया को देखिए, आप कलीसिया को देखिए, 21वीं सदी का कलीसिया, कंप्लेन पे कंप्लेन पे कंप्लेन पे कंप्लेन, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। पृथ्वी से जब यीशु मसीह बोले मैं जब फिर आऊंगा, तो क्या मनुष्य के पुत्र को विश्वास मिलेगा या कंप्लेन मिलेगा? आई एम एडिंग ब्रैकेट में, क्या विश्वास मिलेगा यीशु ने पूछा, मैं दूसरा तरफ पूछ रहा हूं, या उनको कंप्लेन मिलेगा? एंड अगर आप देखेंगे वो अध्याय जहाँ लूक में जो वो दृष्टांत दिया हुआ है, और यीशु मसीह बोल रहे हैं क्या विश्वास उनको मिलेगा, बात किया जा रहा है प्रार्थना का। क्या हम लोग प्रार्थना में परिश्रमी धीरज दिखाएंगे? आर वी फेथफुल एंड पेशेंट इन प्रेयर? यू सी, हथियार ढोने के लिए हम लोग को बुलाया गया है। हम लोग सब मुकुट पहनना चाहते हैं, लेकिन मुकुट पहनने के लिए हम लोग को जय पाना होगा।
और जय पाने के लिए युद्ध में जाना पड़ेगा, और युद्ध अगर आप बिना हथियार का जाएंगे, आप हार जाएंगे। यू आर प्रिपेयरिंग टू लूज, यू आर प्रिपेयरिंग टू डाई। आप मृत्यु में जा रहे हैं अगर आप युद्ध में जा रहे हैं बिना हथियार का। बाय द वे, ये कोई मिस इंडिया क्राउन नहीं है जो हल्का सा है, नहीं, ये मुकुट असली मुकुट है। और ये मुकुट वही लोग उठा सकते हैं जो जिम्मेदारी उठाए थे और हथियार उठाए थे, जो लोग का कंधा मजबूत हो गया है, जो लोग के हाथ बलवंत हो गए हैं, अपने भाइयों को उठा के, अपने भाइयों के लिए लड़ के, अपने भाइयों को शैतान के मुंह से चुरा के, छीन के। ये सिपाही वो है। देखिए, एक सिपाही के बारे में पौलुस ने कहा, एक सिपाही अपने आप को आम चीजों में व्यस्त नहीं कर देता है, क्योंकि वो अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करने मांगता है। उसको एक भारी बैग पहनना पड़ेगा, भारी कपड़ा पहनना पड़ेगा, पूरा फुल कैमोफ्लॉज। ये देखिए वो लोग क्या कैसा किस्म का कपड़ा पहनते हैं, कैमोफ्लॉज क्लोथिंग उसको बोला जाता है। कैमोफ्लॉज मतलब आप देखेंगे कि वो लोग सराउंडिंग में ना मिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे वो लोग सराउंडिंग में। वही चीज परमेश्वर हम लोग को बोल रहे हैं। वो लोग कपड़ा को देखो, एक पर्पस है, दिखाने के लिए नहीं, दिखाने एकदम प्रकट होने के लिए नहीं। आजकल के मसीही लोग हेयर स्टाइल प्रकट होने के लिए, कपड़ा प्रकट होने के लिए। सिपाही को देखिए, मुंह ऐसा किया है, मुंह में भी काला काला डाल दिया है, हरा हरा डाल दिया है, और कपड़ा भी कैसा हरा हरा पहना हुआ है, हरा काला पहना हुआ है। क्यों? वो मिक्स हो जा रहा है। परमेश्वर हम लोग को नहीं बोल रहे संसार में मिक्स हो जाना है। परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि हम लोग कपड़ा प्रकट होने के लिए और दिखाने के लिए नहीं पहनना है, दिखाने के लिए नहीं पहनना है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? पूरा फुल और बूट्स, बूट्स पहना हुआ है भारी भारी। यशाया का, यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया है, तो भी हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। इसी निश्चय उसने, यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा। वो लगातार हमारे दुखों को उठाया, वो लगातार हमारे रोगों को उठाया। यू सी दैट? 8वीं पद, अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए। उस समय के लोग में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। यू सॉ दैट? 10वीं पद, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसने उसको रोगी कर दिया। जब तू क्रूस जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश को देख पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। 8वीं पद जो हम लोग पढ़े उसमें लिखा हुआ है कि अत्याचार कैसे, पापियों के हाथों के वजह से और पापी तरीकों के वजह से, गलत तरीकों के वजह से वो क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा। वो 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 अपराधी नहीं है, लेकिन उसको हम लोग के अपराध को वो ढो रहा था। 12वीं पद में लिखा हुआ है, और 10वीं पद में लिखा हुआ है कि उसके कोई बच्चे नहीं, उसके कोई बच्चे नहीं। 12वीं पद में आप देखिए, उसका पीढ़ी कौन के बारे कौन क्या कह सकता है? उसके वंश कुछ तो है नहीं, उसको बीच में ही काट दिया गया। नाउ 12वीं पद देखिए, इस कारण
मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ओके, ओके, नाउ हम लोग 10वीं पद फिर से पढ़ेंगे। तब उसका दूसरा भाग, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ में यहोवा की इच्छा पूरी होगी। You saw that? 12वीं पद में लिखा हुआ है, अब पूरा चैप्टर को समझिए। हम लोग का बोझ को उठाया, क्रूस पे मरा अत्याचार की वजह से, अब वो बिना बच्चा मरा, लेकिन अब लिखा हुआ है कि अब क्योंकि वो विनतियां कर रहा है सारे पापियों के लिए, अब वो अपने बच्चों को देख पाएगा। हु इज ही इज एन इंटरसेसर, वो बिचवाई करने वाला है। और अब वो क्या देख पा रहा है? वो लोग को देख पा रहा है जो उसके बच्चे हैं। फादर, आर एल्डर ब्रदर यीशु मसीह क्या है? इंटरसेसर है। हम लोग उनके बच्चे क्या हैं? व्हाट डज ही सी? स्वर्ग से वो उसको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? शिकायत करने वाले नहीं, ही इज सीइंग इंटरसेसर्स, ही इज सीइंग इंटरसेसर्स। ये चीज वो देख रहे हैं, ये चीज वो देख रहे हैं। आप किसका मिनिस्ट्री के साथ में है? शिकायत करने का मिनिस्ट्री, आरोप लगाने वाला मिनिस्ट्री शैतान, उसके बारे लिखा हुआ है वो आरोपी है, वो निंदक है। शैतान का नाम का अर्थ है निंदक। दूसरा तरफ यीशु मसीह मध्यस्थी करने वाला, बिचवाई करने वाला। यीशु मसीह का इंटरसेशन क्या था? पाप को उठा के पापियों के प्रति मरना। हमारा इंटरसेशन क्या है? पापी को उठाओ प्रार्थना में और परमेश्वर के पास ले जाओ। पापियों को उठा के परमेश्वर के पास ले जाओ, अपने प्रति मरो। अपना इतना जो हम लोग बिजी रहते हैं ये सब चीज के प्रति मरो। हम लोग जितना व्यस्त रहते हैं ये सब चीज के प्रति मरो। और जो लोग आलसी रहते हैं अपना आलस्य के प्रति मरो और हथियार ढोने वाला बन जाओ, हथियार ढोने वाला बन जाओ।